हमारे साथ 3 महीने में आपने 28 केजीज वेट कम करा। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि प्रीति सोनी बदल सकती है। मेरा खाना ही सब कुछ था। आफ्टर मैरिज कंसीविंग में प्रॉब्लम होती गई। एक बार मिसकैरेज भी हुआ। मेरा जो प्रोफेशन है उसमें भी दिक्कतें आने लगी। मुझे अपने आप से घिन होने लगी। इतना मतलब इतना बड़ा मेरा फेस हो गया था। देसी घी खाएगी, देसी घी से तो मोटे हो जाओगे। और आप अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स पर 1 महीने में लगभग कितने पैसे खर्चते थे? कम से कम 30,000। हार गई थी जिंदगी से। बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। खाने की वजह से हो रहा मुझे तो पता ही नहीं था। जब मोटी होने लग गई तब से मैं डिप्रेशन में जाने लग गई। 100 kg की होंगी, अब मैं नहीं कम कर पाऊंगी। 10 दिन में मैम मिरेकल हो गया। 4 किलो कम हो गया। इंटरेस्टिंग, काफी आपने अपनी ना बहुत जल्दी वेट कम करा है, पता है आपको? 15-20 मिनट तो मैं रोई हूँ सिर्फ अकेले अपने आप को कमरे में बंद करके। आई डिड इट। भाई 40s में ना आने का सबका सपना होता है, लेकिन कर कोई ही पाता है। जब प्रीति सोनी 48 kg की हो सकती है तो कोई ही हो सकता है। तो आपने अपनी वेट लॉस जर्नी में रसगुल्ला, संदेश, इन सबको मिस नहीं करा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिस करा मैम। अगर सिगरेट में भी उतना नशा नहीं है जितना आपको जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब में होगा मैम। अगर आपको वेट कम करना है तो सिर्फ डाइट से ही करेंगे। मुझे पिछले 10 सालों से पीसीओडी है। अभी एकदम ठीक हो गया। मतलब महीना का मेरा 8 से 9 हज़ार का तो मेडिसिन आता था। आज भारत में हर तीसरी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उससे वो जूझ रही है। तो उसको आप ऐसी क्या 3 बातें बताओगे जिससे वो पीसीओडी को आपकी तरह हरा पाए? बहुत बुरा श्राप है मैम। अगर मोटापा आपके शरीर में आया है तो वो आपने लाया है। आपको गॉड ने नहीं दिया है, वो आप लेके आए हो। तो उसको आपको ही ठीक करना होगा। लोग अपने वेट के वजह से क्या नहीं सहते हैं। आप टेस्टी खाना खा के आप मैजिक से कम हो सकते हो। मतलब इट्स लाइक अ मैजिक। आज के पॉडकास्ट की गेस्ट मेरी वेट लॉस स्टूडेंट प्रीति सोनी हैं। प्रीति सोनी ने मेरे साथ नो कार्ब डाइट फॉलो करी और अपना 28 केजीज बहुत ही आसानी से वेट कम कर लिया। प्रीति सोनी बाय प्रोफेशन सिंगर हैं और वो वेट इसीलिए कम करना चाहती थी क्योंकि एक तो वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, और दूसरी और सबसे बड़ी बात जो उनको सबसे बुरी लग रही थी कि मोटापे के कारण वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। 10 सालों से पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इर्रेगुलर पीरियड्स, और मेरे साथ सिर्फ कुछ ही दिनों में उनकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो गई। 28 केजीज वेट कम हो गया। सारी की सारी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं और आज वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी बहुत आसानी से कर पा रही हैं। इसके लिए प्रीति ने इंडियन वेट लॉस डाइट के बहुत सारे वेट लॉस कोर्सेज ज्वाइन करे, सब कुछ समझा, इंप्लीमेंट करा, और देखते ही देखते उनका 28 केजीज वेट कम हो गया। जब उनकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरे साथ, तब उनका वेट 78 केजीज था और इतनी ज़्यादा मोटापे के कारण परेशान थी कि बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट्स करे। वेट लॉस के लिए अलग अलग तरीके की डाइट्स फॉलो करी, हर्बल लाइफ ली, योगा करी, जुम्बा गई, वर्कआउट करी, नापसंद होते हुए भी वेट लॉस के लिए सब कुछ करा, लेकिन वेट बिल्कुल कम नहीं हुआ। आज का पॉडकास्ट आराम से बैठकर देखें क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और आपको भी यकीन हो जाएगा कि प्रीति की तरह आप भी अपना वेट कम कर सकते हैं। तो अभी के अभी अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर जल्दी से फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 7 दिन जूम स्कूल पर आपको एक्सपर्ट वेट लॉस टीचर्स मिलेंगी जो आपको वेट लॉस की गाइडेंस देंगी, और देखते ही देखते आपका वेट कम होने लग जाएगा और आप भी प्रीति की तरह पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो चलते हैं प्रीति से बात करने के लिए जो आज बहुत ही जबरदस्त लग रही हैं। तो प्रीति ये बताओ, 78 केजीज वेट आपका हुआ कैसे? 78 केजीज पता नहीं चला मैम। अचानक से मैं छोटी थी, छोटी से बड़े होते जंक इतना ज़्यादा खाने लगी और मुझे जंक्स इतने ज़्यादा अच्छे लगने लगे। कोलकाता की हूँ मैम, ऑब्वियसली वहाँ पे तो जंक का भंडार है। तो ऐसा कौन सा फूड था जंक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद था जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा? गोलगप्पे, चाट, पापड़ी चाट, ये सब मुझे बहुत पसंद था। और ऐसे पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर। तो कौन से ब्रांड का पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज खाते थे? कुछ स्पेसिफिक ब्रांड या क्या? मेरा स्पेशली था पिज़्ज़ा हट।
ओके। मतलब बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे, तो इसीलिए अब खाते डेली मुझे चाहिए था मैम। डेली लाइक 1:30 बजे 2 बजे मैं स्विगी करती थी, जोमेटो करती थी रात को? हाँ। पता ही नहीं चला कब वेट बढ़ गया, समझ में जब आया तब मेरा 78 का। तो आपको पता चला कि इस खाने की आपको एडिक्शन हो गई थी, जो आप Yes, बोल रहे हो ma'am. कि 1 बजे 2 बजे रात को आपने ऑर्डर करा। ये कंपनीज हैं, ये अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाती हैं, इसके अंदर चीनी डालती हैं जिससे आपको डोपामिन रिलीज होता है और आप इसके एडिक्टिव हो जाते हो। आपको लगता है कि ये बार बार चाहिए 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 और आप खाते जाते हो बिना भूख के। रात के 2 बजे भूख थोड़ी नहीं लगती होगी आपको? नो मैम, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने कितने का खाया पिज़्ज़ा हट से? अनलिमिटेड। मतलब फिर भी मतलब कितने डेली का? मंगाते थे, ऑल्टरनेट डे मंगाते थे? हाँ, नहीं ऑल्टरनेट डे नहीं, डेली अलग अलग ब्रांड्स के आते थे। कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी मोमोज, कभी चाउमीन आ गई, ऐसा। तो अकेले खाते थे या किसको खिलाते थे? मैं तो इतना थी कि मतलब मेरे सामने अगर आ गया तो वो मैं ही खाऊंगी, उसके अलावा कोई नहीं। तो वेट कैसे बढ़ा, मतलब कितने टाइम में कितना कितना वेट बढ़ा, क्या हुआ था? मैं मतलब मेरा वेट बढ़ा, मेरा बढ़ते गया मैम, ऐसा नहीं है। मैं 12-13 साल की थी तब मैं इस वेट में थी। उसके बाद मेरा बढ़ते गया, मुझे समझ में ही नहीं आया ऐसा कि करना चाहिए कंट्रोल। लोग बहुत बोलते थे कि अब कंट्रोल कर ले, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे लगा लोग मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे को जज कर रहे हैं ऐसा। ओके। फिर ऐसा क्या एक्सट्रीम पॉइंट आया जब आपने सोचा कि अब 78 kgs वेट हो गया, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा क्या हुआ? आफ्टर मैरिज कंसीविंग में प्रॉब्लम होती गई, तो उसके बाद एक बार मिसकैरेज भी हुआ। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, लाइफ में तो आगे बढ़ना है, तो उसके लिए फिर सब बोलने लगे। और मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, एक टाइम तो ऐसा आ गया मैम, मुझे अपने आप से घिन होने लगी। इतना मतलब इतना बड़ा मेरा फेस हो गया था, ऑलरेडी मेरा डाउन फेस है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा फेस हो गया था। तो मुझे लगा कि नहीं, और मेरा जो प्रोफेशन है उसमें भी दिक्कतें आने लगी इसके लिए। तो 28 kgs आपने वेट कम करा है, तो आपके प्रोफेशन में जैसे आप सिंगर हो, जी मैम। तो उसमें आपको कितनी ग्रोथ मिली? आजकल तो सारे सिंगर पतले हो रहे हैं, नाम सामी सारे के सारे पतले होते जा रहे हैं, तो आपको कितनी ग्रोथ मिली? बहुत ग्रोथ मिली, मुझे एनर्जी आ गई। मैं अभी अगर मैं गाने खड़े हो गई तो मैं 7-8 घंटे आराम से नॉन स्टॉप गा सकती हूँ। पहले मैं आधे घंटे नहीं गा पाती थी, मैं थक जाती थी, हाफने लग जाती थी और मैं रुक जाती थी वहीं पे। और अभी मैं मतलब बहुत एनर्जी फील करती हूँ और मुझे कभी भी मतलब लो फील नहीं होता। मैं सुबह उठती हूँ, बहुत आराम लगता है, ऐसा लगता है कि अरे कितनी हल्की हो गई मैं। चलो प्रीति, कोई गाना सुनाओ, कोई गाना हो जाए। आपके लिए तो इतना प्यारा गाना गाया था मैंने। हाँ, जूम पर, आई नो। वही सुना दो दोबारा से, वही वाला जो आपका मन करे। मैम, आपके सामने बैठ के ये गाना मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये गाना मैं आपके लिए गाऊं, क्योंकि सच में आप मेरी मुस्कुराने की वजह है, सच में। तो ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त भाई, जबरदस्त। थैंक यू। क्या बात है, आप तो स्टेज फाड़ देते होगे, आग लगा देते होगे। थैंक यू मैम। और पहले जब आपका वेट 78 kgs था, तब आपको कैसा लगता था? उस मतलब ऐसा लगता था कि उठने में ऐसा, मैं मॉर्निंग में उठती थी ना, सांस ऊपर नीचे, मैं उठ के मतलब खड़ी होती थी, पूरा पैर हाथ ऐसे ऐसे वो ना होने लगता था। उसके बाद कैसे मैं बाथरूम जाती थी, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। मैं चल नहीं पाती थी ठीक से।
हमारे साथ 3 महीने में आपने Yes, ma'am. 28 केजीज वेट कम करा। Yes, ma'am. तो आपकी कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम और ठीक हुई? मैम मुझे पिछले 10 सालों से पीसीओडी है, 10 सालों से। अभी एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। टाइम टाइम के पीरियड्स आते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम, हार्मोनल ग्रोथ्स भी नहीं होते और अलग से एनर्जी आ गई। और थायराइड भी हो गया था मैम, तो थायराइड भी एकदम मस्त, एकदम ठीक हो गया। और शुगर जस्ट टच हुआ था मैम, जस्ट टच। डॉक्टर ने बोला था अब अगर नहीं सुधरेगी तो वो शुगर हो जाएगा तुझे, तो प्री डायबिटिक वो भी ठीक हो गया मैम, पूरा नॉर्मल है अभी सब तो कुछ। प्रीति ये बताओ, आपको 10 साल से भाई पीसीओडी था, मतलब जब आप 18 ईयर्स के थे, अभी 27 ईयर्स के हो ना, मतलब जब 17 ईयर्स के थे, 15-16 ईयर्स। 15-16 ईयर्स के जब से थे 10-12 आप, साल। तब से आपको पीसीओडी हो गया था। यस मैम। और हमारे साथ सिर्फ 3 महीने में ठीक हुआ। तो जब आपको पीसीओडी था तब मतलब क्या हालत थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई आपको पीसीओडी की बहुत वजह से? क्रैम्प्स होते थे, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। और कभी शोज़ आते थे तो मुझे मना करना पड़ जाता था क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था। और 3-4 महीने नहीं आते थे मेरे पीरियड्स, बचपन से ही मैम। और बहुत डॉक्टर दिखाया, बहुत मेडिसिन खाया है मैंने पीसीओडी के लिए, बहुत ज़्यादा, कुछ भी काम नहीं हुआ। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, गायनोलॉजिस्ट, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो आपने पीसीओडी को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स, हार्मोनल पिल्स, ये सब कुछ लिए? यस मैम, पूरा प्रॉपर। मतलब महीना का मेरा लगभग 8 से 9 हज़ार का तो मेडिसिन आता था सिर्फ पीसीओडी के लिए कि चलो ठीक हो जाए। अब नहीं हुआ, क्या। तो फिर अब आप हमारे साथ ठीक हो गए, पीसीओडी आपका ठीक हो गया 3 महीने में। फिर आप वो डॉक्टर के गए दोबारा से, क्या बोला वो डॉक्टर? मुझे अब जाना ही नहीं है मैम। अच्छा, आप नहीं गए? मुझे अब जाना ही नहीं है क्योंकि मुझे मेरे सबसे बड़े डॉक्टर मिल गए, ऋचा खरब। तो अब मुझे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरे लिए क्या हो मैम, मैं आपको बता नहीं सकती। बाप रे सच यार, में मैम, हमने आपको ना असली बुक सिखाई, पढ़ाई, Yes, बस ma'am. आपने वो समझा, फॉलो करा और देखो आप खुद ब खुद बदल गए 28 केजीज वेट कम कर कर। यस मैम, वो तो है, बट आप मेरे लिए इतने बड़े इंस्पिरेशन हो ना। जो ये आपका वीडियो देख रहा है उनको आप ऐसी कौन सी 3 बातें बताना चाहोगे कि वो इसको अप्लाई करें और उनका भी वेट लॉस होने लग जाए? आप अपनी असली भूख समझ जाए कि आपको बिना भूख के खाना नहीं खाना है। तो सुबह की अगर आप मॉर्निंग टी लेते हो तो वो असली भूख नहीं होती है ना। तो असली भूख कब लगती है हमको वो खुद समझना होगा, है ना। तो मुझे बहुत बारी हुआ, 2 दिन भूख नहीं लगा तो मैंने नहीं खाया, 3 दिन 4 दिन मुझे भूख नहीं लगा तो मैंने नहीं खाया। और वो करते करते अपने आप, मैं जब वेट मशीन में चढ़ती थी तो मुझे लगा वाओ। और दूसरा नंबर जब मुझे भूख लगती थी तभी मैं खाती थी, और सॉल्टेड लाइम वाटर से मेरा एनर्जी डबल हो जाता था, है ना। और उसके बाद मैंने रोज़ाना 4 लीटर पानी का खास ध्यान रखा। ओके 4 से 5 लीटर तो मैं पीती थी और स्टिल अभी भी पी रही हूँ। तो बहुत बढ़िया। तो ये 3 टिप्स आपके फॉलो कर लेंगे तो वेट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। कितने % गारंटी है आपकी? 110%। 110% ठीक एकदम। है। अच्छा प्रीति, ये बताओ, जब आपका वेट 78 केजीज पहुंचा तब आपने वेट लॉस करने के लिए क्या क्या करा? वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये सेटअप हो चुका था बचपन से ही, मतलब कि जिम करो, जिम से वेट लॉस होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं जिम करने लगी। जिम में पर्सनल ट्रेनर को महीना का 12 हज़ार रुपये देने लगी। उसके बाद अलग से फीस देने लगी। वो लोग ये देते थे, वो देते थे, ये डाइट करो, वो डाइट करो, इतने मतलब कैलोरीज आपको काउंट करने हैं, राइट। तो वो काउंट करके खाने लगी। कुछ भी नहीं हुआ मैम, महीना में 1 से 1.5 किलो कम होता था, वापस से बढ़ जाता था मैम, पूरा एनर्जी चला जाता था उससे। मैं दिन भर यही सोचते रहती थी कैसे वेट कम करो। तो फिर मैंने इंडियन वेट लॉस डाइट देखा, वहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, है ना।
तो आपको पता चला कि भाई जिम जा रहे हो आप पर्टिकुलरली उसी चीज में बढ़िया होने के लिए आप जिम जा रहे हो, Yes, तो आपकी ma'am. स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। Yes, ma'am. जिम का Exactly. वेट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। बट ना मैं ये भी हाईली रिकमेंड करती हूँ, मैं खुद से भी बहुत ज्यादा वर्कआउट करती हूँ। मैं मतलब आप बोलोगे तो मैं 15-20 पुशअप्स यूं ही मार डालूंगी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ मिलती है उससे। Yes, ma'am. ठीक है, बिल्कुल. स्ट्रेंथ के लिए आपको जिम जाओ, वर्कआउट करो, जरूर करो, लेकिन अगर वेट कम करना है, सिर्फ ये गोल है कि वेट कम करना है, तो आपको डाइट बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल ma'am, जैसे कि जरूर. आपने बदली। जरूर. और क्या करा आपने वेट लॉस के लिए? बढ़िया नींद ली. नहीं, जब आपको 78 केजीज वेट था, हमसे पहले आपने और क्या करा? मैंने बहुत हर्बल लाइफ ट्राई किया. ओके, थोड़ा बहुत. तो हर्बल लाइफ में क्या करा आपने? बहुत थोड़ा बहुत किया था, बस देखा था, उनका डाइट मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं निकल गई वहाँ से, मतलब 5 से 6 दिन. उसके बाद मैं नहीं की. तो आपने उनके प्रोडक्ट्स परचेज करे? प्रोडक्ट्स परचेज नहीं किए. अच्छा. किसी ने मुझे दिए थे, मैंने वो ट्राई किया था, बट कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आया. तो कैसा था टेस्ट में? अप फ्रेश और जो अप फ्रेश मिलते हैं उसमें कैसा था टेस्ट में? बेकार था. बिल्कुल बेकार था. बिल्कुल. तो वो जो हर्बल लाइफ का आपको मील रिप्लेसमेंट शेक्स मिले और जो हमने आपको वेट लॉस के लिए बढ़िया खाना खिलाया, तो दोनों को कैसे कंपेयर करोगे? दोनों को मतलब इतना बढ़िया खाना अगर वेट लॉस में आप खा सकते हो, तो आप इंडियन वेट लॉस डाइट पे आ जाओ. क्योंकि आप टेस्टी खाना खा के आप मैजिक से कम हो सकते हो. मतलब इट्स लाइक अ मैजिक ही है मैम, और कुछ नहीं. मेहनत तो है बट मैजिक ही है. तो इतना टेस्टी अगर खाना हो सकता है, क्योंकि मैंने घास भूसा खाए हैं, सूप्स पिए हैं, ओट्स ऐसे जस्ट गर्म पानी में डाल के मैंने पिया है. ऐसा बहुत कुछ किया है मैम, बहुत कुछ. तो क्या लगता था ओट्स खाने से वेट कम हो जाएगा? मेरे को तो वॉमिटिंग आता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी शुरू से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम है. आपको मैंने बोला था. तो कुछ भी मैं खाती थी ना, मेरे को वॉमिट आ जाता था. बट जब से देसी घी, कोकोनट ऑयल, बटर और इसमें बनाना और खाना स्टार्ट किया, लोग तो पहले बहुत बोलने लगे, मेरी मम्मा, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, देसी घी खाएगी, देसी घी से तो मोटे हो जाओगे, और बटर मत खा, मोटे हो जाओगे. लेकिन कभी तो ट्राई नहीं किया. एक बार ट्राई तो करने दो. तो जब ट्राई किया तो सबको पसंद आने लगा. थोड़ा एक बैठ दे सबको खिलाने लग गई. तो जब वेट लॉस के लिए हमने आपको देसी घी दिया, तो आपको खुद कितना डर लगा या कैसे लगा? मुझे डर तो नहीं लगा, क्योंकि मैं शुरू से जानती थी कि देसी घी एक बहुत अच्छा सोर्स है और देसी घी से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. मुझे ये पता था, और शुरू से मुझे देसी घी बहुत पसंद है. मैं खाने में बहुत खाती थी. बट अगर उससे वेट लॉस होता है, वो मुझे नहीं पता था मैम. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि देसी घी के इतने सारे फायदे हैं. तो देसी घी के इतने सारे फायदे आपको कैसे पता चले अपनी वेट लॉस जर्नी में? आपसे पता चला. ओके. मैम से पता चला, जूम स्कूल में आके पता चला. देखो, जैसे आपको पीसीओडी भी था ना, तो उसके लिए ना आपके मतलब अगर आपको पीसीओडी था, मतलब आपके सेक्स हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं. अब सेक्स हार्मोन्स किससे बनते हैं? नेचुरल सैचुरेटेड फैट से. मतलब देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, वो आपको चाहिए था, वो हमने आपको खिलाया. आपने सही पानी पिया, आपने सही खाना खाया, आपने सनलाइट ली, आप सोए. पीसीओडी 10 साल पुराना सिर्फ 3 महीने में ठीक कर लिया आपने. यस मैम. तो अब आगे आने वाली लाइफ में भी ना आप देसी घी को ध्यान रखना. देसी घी खाते रहना अपने मील में, चाहे आप मेंटेनेंस पर भी जाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाओगे, जो भी करोगे, लेकिन ये देसी घी का आपको खास ध्यान जिंदगी भर रखना है. ओके मैम. तो अब हमने अपने घर से रिफाइंड ऑयल फेंका कि नहीं? मेरा रिफाइंड ऑयल आया आज 3-3.5 महीना हो गया. जब से मैंने आपका कोर्स स्टार्ट किया, तब से मेरे घर में कभी रिफाइंड ऑयल नहीं आता. तो पता चल गया कि हाँ, मस्टर्ड ऑयल तक नहीं आता. ओके. आपको पता चला कि भाई रिफाइंड ऑयल कितना ज़्यादा हानिकारक है, वो नेचुरल नहीं है, और उसको खाने की वजह से आजकल हार्ट प्रॉब्लम होती है, मोटापा बढ़ता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इससे ही होती है. और लोग खाने को दोष देते हैं कि ये खराब है, वो खराब है. खाना खराब नहीं होता, खराब ऑयल होते हैं जो उसको हम लोग दे के बनाते हैं. बस यही सीखा है. चलो बहुत बढ़िया, और भी सिखाएंगे आपको अभी. अच्छा, और बताओ, जब आपका वेट 78 kg था, आपने और वेट कम करने के लिए क्या क्या करा? और वेट कम करने के लिए तो मैंने बहुत कुछ करा मैम, बहुत कुछ. मतलब इतने भारी भारी डंबल्स उठाए. उसके बाद मतलब क्या बोलूँ मैम, कितना कुछ खाया. इस क्वांटिटी में चावल, इस क्वांटिटी में रोटी, ऐसे काउंट कर करके बहुत कुछ करा मैम, बहुत कुछ. मतलब पोर्शन कंट्रोल करा आपने, कैलोरीज काउंट करी है आपने. और हमने आपको असली बुक सिखाया. मॉर्निंग में उठती थी, नींद कंप्लीट नहीं होती थी. ओके. तो आपको सुबह 6 बजे
चना लेना ही है ना? ऐसे तो डाइट प्लान में मिला हाँ, होगा आपको। सुबह अब 8 बजे आपको ग्रीन टी लेनी है, 10 बजे अब मेरे को टेंशन, 6 बजे तो उठना है, रात भर मैं नहीं सोती थी, कैसे होगा वेट लॉस? नींद तो ज़रूरी है, राइट? ये मैंने भी करा था। जब मैं भी पहले वेट लॉस का रास्ता ढूंढ रही थी तो मैंने भी डाइट प्लान्स फॉलो करी। भूख लग रही है या नहीं लग रही, लेकिन उसका टाइम हो गया, यस मैम। तो आपको खाना ही खाना है। हाँ। और अब मुझे ये रास्ता पता चला जिसमें ना नाप तोल है, ना कैलकुलेशंस है, ना ब्रेकफास्ट है, ना लंच है, ना डिनर है। कुछ भी नहीं। अपने पेट भरकर जब भी भूख लगे तब खा लो। यस मैम। तो इसलिए ये रास्ता सबसे तेज है, जो हम आपको बोलते हैं ना फास्टेस्ट वेट लॉस, क्योंकि तो एक फॉलो करना बहुत आसान है और इसके रिजल्ट्स बहुत तेज हैं। वो तो आपको देख के पता चलता है ना, सिर्फ 3 महीने में 28 केजीज वेट कम कर 48 केजीज पर पहुंच जाना। यस मैम। मजाक की बात नहीं है यार। नो मैम, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि प्रीति सोनी बदल सकती है, जो इतनी ज़्यादा फूड एडिक्टेड थी। मैं खाने के साथ जीती थी, खाने के साथ मरती थी। मेरा खाना ही सब कुछ था और सब बहुत हाई, मतलब ज़्यादा मात्रा में मैं अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यार हमसे पहले आप अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स पर एक महीने में लगभग कितने पैसे खर्चते थे? मैम उतना तो काउंट नहीं है, कम से कम 30,000 तक हर महीने? हाँ मैम, डेली का मेरा ना 1,000 रुपया का बिल बनता था खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड कभी कुछ नहीं कहते थे, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं कहते थे, बस कोई बात नहीं, तेरे लिए कमा रहा हूँ, कोई बात। कभी मतलब बहुत समझाते थे कि तू ध्यान दे, मत कर स्विगी जोमेटो, इतना ख़राब हो रहा है तेरा हेल्थ। बट हाँ, आप क्यों बोल रहे हो, मेरी लाइफ है, मैं समझ लूँगी। हाँ, आप कोई बात नहीं, मैं समझ लूँगी मेरी लाइफ। पर जब प्रॉब्लम्स आने लगे और वो फेस मैं नहीं मैं जब उठती थी, ये दोनों एक हो गया था मैम। ऐसे ही मेरा फेस राउंड है, और ज़्यादा ये दोनों एक हो गया था, मेरा गर्दन नहीं दिखता था मैम, जैसे कि आपने फोटोज़ में देखे होंगे। तो आपने फिर कुछ राउंड फेस को कम करने के लिए भी एक्सरसाइज करी, कुछ आपने करा होगा God. डेफिनेटली। ये वो फिर फेस पतला करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या करा जरा बताओ। च्युइंगम चबाती थी दिन भर। ओके। और फिर मैम सर बोलते थे ये ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा सब किया है मैम, सब कुछ टोटल करके देख लिया, सब कुछ किया, तो हुआ कुछ कम? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग स्पेशली इंडियन वेट लॉस डाइट मेरे लिए भगवान बन के आया मेरी लाइफ में। सच में मैम, मैं एकदम हार गई थी कि नहीं हो पाएगा मुझसे वेट कम। अब तो मैं बढ़ती जाऊँगी, 78 आ गई, अब नहीं होगा कंट्रोल, नहीं हो पाएगा। 80 चली जाऊँगी, 90 आ जाएगा, 100 kg, 120 kg, सब मुझे वही भैंस बुलाएंगे। अभी तो बुलाते ही, अभी तो उसके बाद तो और बुलाने लगेंगे। हार गई थी ज़िंदगी से बहुत बार, 2-3 बारी सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि लोग जब बोलते थे ना मैम, तो ऐसा लगता था घिन है, अपने शरीर पे घिन है, अपने आप पे घिन है, इसीलिए मैम। तो आपने मतलब जब आपका वेट 78 केजीज हो गया था, तो आपने क्या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी? छत से कूदने की कोशिश की, ब्लेड से नस काटने की कोशिश की, पंखे में लटकने की कोशिश की, बहुत कुछ करा था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। अरे तू तो और मोटी हो गई, अरे फैल रही है, कम कर ले, ऐसा कमेंट्स। तो वो लोग जानते ये बात, जिनकी मैं इंस्पिरेशन बन के आई हूँ, कि कैसा लगता है, ऐसा कैसा लगता है सुन के कि हाँ, मैं नहीं चाहती, खाने की वजह से हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। सबसे बड़ी बात कि खाने की वजह से, अगर पहले पता होता तो मैं कब की आपके डाइट फॉलो करके मैं पतली हो सकती थी, बट मुझे नहीं समझ में आया मैम, और उसके वजह से हो सकता है कि आज मैं आपके पास बैठी नहीं रहती। अगर आप सच में मैम, भगवान का दूसरा रूप रेचा खरब, सच में मैम, रियली, सच में, दिल से, सच में मैम। मैं तो सिर्फ वेट लॉस टीचर हूँ, तो मुझे टीचर ही बना कर रखें। जो साइंस की जानकारी है वो आपको देती हूँ और आप बस वो फॉलो करते हो बस। टीचर्स तो बहुत होते हैं, बट जो हाथ पकड़ के सिखाते हैं वो भगवान होते हैं। तो आप मेरे लिए भगवान, सच में, सच में। टू मच, ये तो टू मच हो रहा है। नो मैम, रियली, सच में। अच्छा प्रीति, मुझे ये बताओ, जब आपने बताया कि आपने 3-4 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, यस मैम, तब आपका मेंटल स्टेट क्या था, या फिर किसने क्या बोला मोटापे की वजह से जो आप इतने डिस्टर्ब हो गए यार?
मैं, आपको पता है मैं सिंगिंग करती हूँ, तो जब मैं जाती थी ना शोज़ में, क्या हो गया तुझे, क्या हो रहा है तेरे साथ, कर ले कम, नहीं होता है तेरे से, और फैले जा रही है। तो ये सब जब सुनती थी तो ऐसा लगता था कि क्या कर रही हूँ मैं इस दुनिया में, मैं हूँ ही क्यों। इतने भगवान के भजन करती हूँ, इतने सारे भजन करती हूँ, मैं शोज़ करती हूँ, भगवान कहाँ सुन रहा है? सुन रहे हो आप? मैं तो नहीं चाहती मैं मोटी हो जाऊँ, मैं तो नहीं चाहती मैं ऐसे रहूँ। तो एक मोटापा श्राप है मैम, श्राप है, बहुत बड़ा श्राप है। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और अब डिप्रेशन में भी गए मोटापे की वजह से? डिप्रेशन में मैं जब मोटी होने लग गई तब से मैं डिप्रेशन में जाने लग गई। मेरे ज़िद्दीपन को लोग मेरा मतलब क्या बोलते हैं, वो ज़िद समझने लगे। वो मैं जब ज़िद करती थी तो लोग समझ ही नहीं पाते थे कि मैं क्यों ऐसी होती जा रही हूँ। अब मुझे जब समझ में आया तो मेरा 27 ईयर्स हो गया। जब मैं अगर 17-18 साल में समझ जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। 10 साल मैंने अपने ज़िंदगी के बर्बाद किए हैं लाइक। तो बहुत क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा हुआ कि मैं अभी समझ गई। इससे अगर लेट होता तो मैं 100 kg के नीचे मैं नहीं आ पाती। ये मेरा माइंड आ गया था कि 100 kg की होंगी, अब मैं नहीं कम कर पाऊँगी। तो बहुत जल्दी नहीं, लेट ही हुआ, बट आपका सहारा मिल गया, आपके ऐप मिले मेरे को। जिम में ही मैं जिम करती थी, अभी भी मेरा लेके रखा हुआ 1 साल का। मार्च में ख़त्म होगा मेरा। मार्च में मैंने जिम अटेंड किया था। इतना खटाते थे वो लोग, इतना मतलब मेहनत करवाते थे, इतने भारी भारी मेरे यहाँ पे रख देते थे और बोलते थे उठाओ उठाओ, इससे तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। सिर्फ पैसे के लिए, लोग पैसे के लिए इतना ये करते हैं। तो बस मैं करती थी क्योंकि मुझे कम होना था। मैंने 3 महीना किया मैम, और 3 महीने बाद फिर आपका उन्होंने मतलब उसी जिम में एक लड़की ने बोला कि ऋचा खरब मैम है, तुम उनके पास चले जाओ। मैं आज भी उनको फ़ोन करके थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच सिस्टर कि आपने मुझे बताया। उन्होंने भी आपका कोर्स ज्वाइन किया था, मुझे नाम याद नहीं है ठीक से, बट उन्होंने बोला देखो देखो मैं भी इनके कर रही हूँ और ये मेरी सिस्टर है, 2.5 महीने में ये बदली है। जब उन्होंने फ़ोटो दिखाया तो मैंने बोला वाओ, मतलब जैसे कैसे। और मैं दोष नहीं दे रही हूँ किसी भी जिम के सर को, मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो लोग जब बोलते हैं ना कि अगर आपको कम होना है तो आपको जिम करना होगा। हो सके आप कितने केजी के हो, 76 किलो के, हो सकता है आप 78 किलो के भी हो जाओ, क्योंकि आपका मसल गेन होगा, है ना। मसल में तो वेट होता है ना। ऐसे ऐसे समझाते थे मुझे, एकदम ब्रेन वॉश करते थे मैम लाइक। ठीक है, तो मैं करते जाती थी, कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी मुझे रिजल्ट 3 महीने में नहीं दिखा। उसके पहले भी मैंने जिम ज्वाइन किया था, मेरी शादी होने वाली थी तब। मैं अपनी शादी की फ़ोटो दिखाऊंगी, आप शॉक हो जाओगे। अच्छी लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ, बट वही बात है, ओवरवेट के कारण अगर मैं ऐसी होती तो क्या ही बात होता। माय गॉड, काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। मैं तो आपके पूरे उसमें ऐसे बह रही हूँ अभी। मतलब आपने बहुत कुछ सहा, लोगों ने बहुत गलत गाइड करा। जो आपको ट्रेनर्स ने गाइड करा ना कि भाई आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका मसल गेन होगा, वो सही बात है। मसल गेन होता है लेकिन बहुत कम धीरे धीरे मसल गेन होता है आपका। वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा पाउंडेजेस बढ़ाओगे, सब कुछ करोगे। और जो आपको वेट लॉस के लिए गाइड करा गया वो बिल्कुल गलत है एक्चुअली ना। फिटनेस इंडस्ट्री जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, हीरो हीरोइन से देखते हो, वो दिखाते हैं वेट कम करना है, वर्कआउट करो। अरे भाई क्या खाते हो वो तो दिखाओ ना। वो दिखाते ही नहीं है। एग्जैक्टली मैम। अब तो आपको पता चल गया ना कि भाई वेट लॉस का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ खाने से है और किसी भी चीज़ से नहीं। अगर आप खाना अपना ठीक कर लोगे तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हो, 48 kg के आ सकते हो। तो आपको कैसे यकीन हुआ कि ऑनलाइन कोर्सेज पे हमने आपका वेट कम करवाया? आपने हमारी ऐप डाउनलोड करी होगी, ऑनलाइन कोर्स लिया, और सिर्फ ऑनलाइन में ही आपने 3 महीने में 28 kg वेट कम करा हमारे साथ। तो ये यकीन कैसे आया कि हाँ भाई हो जाएगा? जो आज तक इतना कुछ आपने जिम बिम करा, सब कुछ करा, उससे भी वेट कम नहीं हुआ? आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे मतलब मैं तो 11 साढ़े 11 में सो जाती हूँ, मैक्स 12, क्योंकि मुझे नींद चाहिए। वेट मेंटेन रहे उसके लिए भी, वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़रूरी है नींद।
मेरा जब नींद कंप्लीट नहीं होता है ना मैम, तो मेरा वेट बढ़ जाता है ऐसा। ये तो आप हमारे साथ बोल रहे हो ना, पहले थोड़ी ना सोते थे आप टाइम पर। बिल्कुल नहीं मैम, मेरा प्रोग्राम लाइन ऐसा है, प्रोफेशन 1 बजे 1:30 बजे प्रोग्राम ख़त्म होगा, मैं 2 बजे घर आऊँगी। उसके बाद भी मैं अगर आऊँगी ना मैम, तो मुझे 12 बजे तक कोई न मत उठाओ, 1 बजे तक कोई मत उठाओ, क्योंकि मुझे अपना वेट बहुत प्यारा है, मुझे अपना शरीर बहुत प्यारा है। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे जब भूख लगी कि मैं बना के खा लूँगी, खाने से मुझे कोई प्यार नहीं। अब मुझे मन ही नहीं करता मैम, वो पिज़्ज़ा मेरे पास आते हैं ना, मुझे लगता है क्यों खा रहे लोग, क्यों खा रहे हैं। मैं अपनी मम्मा को भी समझाती हूँ इवन कि मत खाओ मम्मा, वो भी 74 किलो की है, ओके, है ना, मेरे से हाइट थोड़ी ज़्यादा है उनकी, बट उन्होंने भी ट्राई किया था। आप अपनी असली भूख समझ जाओ पहले, उसके बाद करो। तो बहुत, और मतलब स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में, ये आपको समझ में आया? बहुत ज़्यादा। और आपके इतने वीडियोस देखती थी मैम कि मतलब क्या बोलूँ मैम, 4 बजे से बैठी शाम को 11 बजे तक देख रही हूँ आपके वीडियोस। ओह माय गॉड रिचा मैम, एक बार मिला दो। एक बार मैं मैम से पूछूंगी क्या होता है ऐसा, मुझे तो पता नहीं था उस टाइम। तो मुझे जानने की बहुत ज़्यादा वो हुई कि क्या है ऐसा, सच में हो सकता है क्या, ट्राई करके देखते हैं। जब ट्राई करके देखने लगी 10 दिन में मैम मिरेकल हो गया, 4 किलो कम हो गया। आपने कौन सा वेट लॉस कोर्स ज्वाइन करा सबसे पहले? सबसे पहले मैंने 25 डेज वाला कोर्स किया है। तो उस टाइम भी आपसे मेरी बात हुई थी, तब मैं बहुत मोटी थी, मेरी सासू माँ पीछे बैठी हुई थी मेरे, तो आपसे बात हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने 10 दिन में 4 किलो कम किया ना मैम, तो ऐसा लगा, वो भी मैम मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मैं घर पे भी नहीं थी, तो मैंने 4 लीटर पानी का ध्यान रखा। उसके बाद मैंने स्लिप्स बढ़िया लिए, हाँ ठीक है, प्रोग्राम करती थी 1-1 बजे तक। उसके बाद कोई मत उठाना मुझे, जब आएगा तब उठाना। जब मैं घर आई, वेट मशीन तो लेके नहीं गई थी, जब मैं घर आई ऐसा मैं उछलने लग गई, मैं रोने पड़ गई। मतलब सच में हो सकता है, ये पॉसिबल है सच में मैम। तो बहुत अच्छा लगा वो 4 किलो जब मैंने देखा, अचानक से 4 किलो कम हो गया। और जब मैं 60s में आई, 69, तब तो ऐसा लगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गया। हाँ अब हो जाएगा, मैं 48 में आके रहूँगी, 46 में आ जाऊँगी मैं। तो मैं 46 में भी आ गई थी, बट अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा स्लीप्स मेरी ख़राब थी, मेंटेनेंस हो नहीं पा रही थी, तो 2 किलो फिर मैनेज कर लूँगी मैं, मेंटेनेंस आता है मुझे। तो भाई 70s से आप 60s में आए, 50s में आए, 40s में आए हमारे साथ, तो आपको मतलब यकीन हो रहा था कि वेइंग स्केल पे इतनी जल्दी नंबर बदल रहे सिर्फ 3 महीने में? नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये तो चमत्कार ही है, मैंने बोला ना मिरेकल, मैजिक, एक मैजिक है ये। मतलब एक ह्यूमन बॉडी के लिए सब डाइट देते हैं, ये कैलोरीज वो कैलोरीज, नहीं भाई, आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो कैसे कम होंगे। आप कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दोगे तो आपका तो ऑलरेडी वेट कम होगा, जिसमें कार्ब्स नहीं है वो खाओ ऑलरेडी, मतलब बहुत जल्दी कम हो जाएंगे आप। और इंडियन वेट लॉस डाइट के आपने कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन करे अभी तक? मैंने 25 डेज वाला 2 बार ज्वाइन किया, ओके, और 1 मंथ वाला 2nd मंथ का ज्वाइन किया था, क्योंकि फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं 2nd मंथ वाला मैंने ज्वाइन किया था। ओके, तो किस कोर्स ने आपकी सबसे ज़्यादा मदद करी? 25 डेज। 25 डेज पहला तो वो तो होता ही है ना स्पेशल, उसके ऊपर मेरी आपसे बात हुई, और इंस्पिरेशन मिला, और मोटिवेशन मिला, और हिम्मत मिला कि नहीं प्रीति कर सकती है। तो जब लोग बोलने लगे, अभी भी मैं अपने फ़ोन खोलती हूँ, अच्छा मैं ऐसी थी, अब ऐसी 3 महीने में ऐसे कैसे हो सकता है? 3 महीना, ये 3 महीने का फ़ोटो है, 3 महीने पहले मैं ऐसी थी, अभी 3 महीने बाद मेरे जुलाई में एनिवर्सरी थी मैम, तब मैं बहुत मोटी थी, अचानक से बदल गई। काश मैं जुलाई में बदल जाती। चलो दोबारा एनिवर्सरी भी आएगी। 2nd वाला था तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मेरी नेक्स्ट एनिवर्सरी आएगी, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि तो आप जूम स्कूल पर जाते होगे? आप तो जूम स्कूल के स्टूडेंट हो, है ना? Yes, ma'am. तो जूम स्कूल पर आपको कौन पर्सनल टीचर सबसे बढ़िया लगी? कौन सी टीचर सबसे बढ़िया लगी? भाग्यश्री मैम। भाग्यश्री मैम? यस मैम। ओके, उनको मिले थे आप जूम पर? हाँ। ओके, और ये बताओ कि जूम स्कूल ने
इंडियन वेट लॉस डाइट की जूम स्कूल ने आपकी वेट लॉस जर्नी में कितनी मदद करी? मुझे जब भी मेरे ऐसा होता था ना कि बहुत बार वेट स्टक हो जाते थे, है ना, वेट कम नहीं हो रहा है, आहा टेंशन 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 तो होता है, बट टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने से और वेट गेन होता है ना। तो मैं जब जूम स्कूल में जाती थी, स्टूडेंट केयर में जाती थी, मैम से पूछती थी, मैम ऐसा ऐसा, वो लोग इतने स्वीट थे, 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया बात किए जा रहे इतने स्वीटली और इतने अच्छे से कि मुझे पूरा समझ में आ जाता था कि हाँ ऐसा है। तो प्रीति जी आप 100 आवर्स की फास्टिंग करो, ऐसा होता है, बहुत अच्छा और रिजल्ट होता है। हो सकता है आपकी वेट मशीन ख़राब हो गई, मेरा एक बार हुआ था। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार वेट स्टक हो गया, नहीं मेरी वेट मशीन की गलती थी तब। अच्छा। तो उन्होंने फिर गाइड किया मुझे कि आप एक बार वेट मशीन चेक करो। तो बहुत बारी होते हैं ऐसे, तो बहुत हेल्प करा मैम ने, बहुत ज़्यादा। अगर हम जूम पर अवेलेबल ना होते आपके पास सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, जो इंडियन वेट लॉस डाइट का स्कूल है, इम्पॉसिबल था। मतलब कोशिश तो बहुत करा, जैसे कि आप सब जानते हो, बहुत कोशिश किया, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ। एक बार ऐसा भी आता है गाइस कि आपको सुसाइड करने का मन कर जाता है, तो वो आपके साथ ना हो उससे पहले आप सुधर जाओ। इंडियन वेट लॉस डाइट डाउनलोड कर लो और जल्दी से कोर्स में एडमिशन ले लो बस, क्योंकि वहाँ जो गाइड मिलते हैं ना मैम, वो कहीं नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। पर्सनल टीचर भी रखा था, मैं नाम तो नहीं लूँगी, कभी भी नहीं लूँगी, उन्होंने 1 मिनट का टाइम नहीं दिया मैम। पर्सनल टीचर से पैसे लेते थे, हाँ ये करिए वो करिए, और ऊपर चले जाते थे। ट्रेनर है ना? यस मैम, मैंने जनरल ट्रेनिंग की बात नहीं की, पर्सनल ट्रेनर की बात की है, ये करो वो करो, और ऊपर चले जाते थे। हाँ आ रहा हूँ मैं खा के, ठीक है ओके, आपको इतने पैसे दे रहे हो, थोड़ा तो ध्यान दो। क्या डाइट चार्ट के लिए तो मुझे उनको 15-20 दिन बोलना पड़ा कि प्लीज़ सर डाइट चार्ट दे दो। उसके बाद उन्होंने इतना करके डाइट चार्ट दिया, मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी, इतना कुछ था उसमें। ओट्स खाइए, वैसा सिर्फ गर्म पानी करो, नॉर्मल सादा वाला ओट्स डालो और निगल लो। ऐसा कितने दिन लोग करेंगे मैम? नहीं कर सकते। एक्चुअली ना ये भी आप लोगों की एक गलती है प्रीति, ठीक है। जैसे जो पर्सनल ट्रेनर हैं जो जिम में मिलते हैं, उनको ना नॉलेज होती है वर्कआउट की, यस मैम, कि आपको फॉर्म और टेक्निक कैसे सही करानी है, आपकी पाउंडेजेस कैसे बढ़ानी है। उन्होंने डाइट के बारे में पढ़ा ही नहीं होता, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा डाइट के बारे में। लेकिन जब क्लाइंट बोलते हैं कि डाइट दे दो तो वो कुछ भी गूगल से निकाल कर पकड़ा देते हैं। तो ये गलती उनकी भी है और क्लाइंट्स की भी। उनको बोलना चाहिए कि भाई नहीं आती भाई डाइट, आप कोई डाइटिशियन को देख लो। हाँ, उनको भी साफ साफ बोलना चाहिए, और आपको भी समझ में थोड़ा सा आना चाहिए कि भाई उनको डाइट के बारे में नॉलेज नहीं है। ब्रेन वॉश था मैम, ब्रेन वॉश था बस। अब मैं क्या बोलूँ, कौन नहीं चाहता कि वो फिट रहे, वो रिचा मैम जैसे हो। अरे मेरे से बढ़िया लग रहे हो आप। तो नहीं मैम, मुझे आपके जैसा बनना है। मैं बोलती रही, हाँ तो मेरे से बढ़िया लग रहे हो, कमाल के लग रहे हो, और आगे कैसे चलोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम, ठीक है। तो बस कौन नहीं चाहता कि वो फिट रहे, वो इस एज में भी ऐसा ब्यूटीफुल दिखे, है ना। लोग अपना ना एज, मतलब वेट के कारण ना अपना एज भूल जाते हैं। जब लोगों ने मुझे आंटी बोलना स्टार्ट किया, ओ रियली, बहुत लोग, मैं वॉक के लिए जाती थी मॉर्निंग में, बहुत कुछ किया है मैंने, बहुत कुछ। सुबह 5 बजे उठती थी, वॉक के लिए जाती। अच्छा है, अभी भी जाना चाहिए लोगों को, ठीक है, ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बट वेट कम नहीं होगा उससे, वेट आपके डाइट से ही कम होगा। तो मैं जाती थी, तो उसके बाद आंटी प्लीज साइड, वो दौड़ रहे पीछे से, आंटी साइड। भाई मैं आंटी नहीं हूँ, आई एम जस्ट 27 ईयर्स, उस टाइम तो 26 27 ऐसा। तो मैं आंटी नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था मैम, ऐसा लगता था क्या यार, अब मैं दादी बन जाऊंगी क्या। और अब जाते हो तो आप क्या बोलते हैं? ओह माय गॉड, कातिल लोगों स्माइल। की नजर नहीं हटती मैम, लोग ऐसे देखते हैं मुझे, जो लोग मुझे भाव नहीं देते थे वो भी मेरे सामने आके बैठ जाते थे, और प्रीति क्या कर रहे हो बताओ, मुझे भी बताओ यार, मेरा भी वेट ऐसा हो गया। अब मैं बताती हूँ, अरे बाप रे बाप, ऐसा होगा। मतलब आप अपनी असली भूख समझ जाओ अपने आप, ये देखो ऐसा, तो लोग अब फॉलो करे ना करे उनके ऊपर, मैं तो बताती हूँ अब मोटिवेट होते हैं आपसे।
बहुत बहुत मतलब 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछ लिया है फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, इतने अभी भी स्टिल इतने सारे मैसेजेस पर है, क्या होती जा रही हो प्रीति, छोटी सी प्रीति हो गई हो प्रीति, एकदम छोटी सी बच्ची लग रही हो। अभी ऐसे बोलते मैम 16-17 साल की हो। लग भी रहे हो आप ऐसे, इतने ही लग रहे हो सच में। और जब लोग पूछते थे आप मैरिड हो, बोलते हाँ मेरे 2 साल शादी को हो गए। बोला इम्पॉसिबल, नहीं लगते बिल्कुल कहीं से भी, आप तो 16-17 साल के बच्चे लग रहे हो। तो प्रीति ये बताओ, 28 केजी से आपने वेट कम करा, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो अभी तक आपको मिला हो? मेरे हस्बैंड से। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते थे बीच में, जब हाँ आप अगर अच्छे नहीं लगते हो ना तो ऑब्वियसली आप भी मैरिड हो, आपको पता है इंटरेस्ट लोगों का हट जाता है। तो मेरे हस्बैंड थोड़े हैंडसम है, ठीक है, तो वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लिटरली बहुत ज़्यादा। उन्होंने कभी मतलब मुझसे वो नहीं किया, बस क्यूट क्यूट बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा क्यूट हो क्योंकि फेस ऐसा क्यूट वाला था, क्यूट हो वैसा अटेंशन मिलना थोड़ा कम हो गया था। तो जब मैं आने लग गई 52, 53, 50s में आ गई, 40s में आ गई, तब तो अभी मैं निकल रही हूँ, अच्छे से जाना, ठीक हो, कोई लड़का नहीं दिख रहा है ना। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स उनसे ही मिले हैं मैम। तुम बेस्ट हो, पहले भी बेस्ट थी लेकिन अब बेस्टेस्ट हो, है ना, तुम बस अब ऐसे ही रहना और ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना। बोला हाँ मैम से ये सीखती हूँ, मैं मेंटेनेंस ही कर रही हूँ अब। नहीं, मेंटेनेंस तो आपको बिल्कुल सीखनी है। हाँ। और ये बताओ 28 केजीज वेट कम कर आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन में क्या फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। मैं अभी मेरे हस्बैंड साहब देखेंगे तो उनको पता चलेगा, उनको मैं नहीं बताती थी, लेकिन रात को मेरा आंसू आता था कि क्या हो गया है मुझे, क्यों ऐसे दूर चले जा रहे हैं मुझसे, क्या हो गया, ऐसे मैं मोटी हो गई, मैं थोड़ी भद्दी दिखती हूँ। मैं पूछती भी थी उनसे कभी कभी, बट इनडायरेक्टली पूछती थी तो उनको समझ में नहीं आता था। बट सच में लगता है कि हाँ, आपके लिए आपके हस्बैंड सब कुछ है, पूरी दुनिया है। अगर वही आप पे ध्यान ना दे तो आप कहाँ जाओगे, राइट? तो सबसे, और अभी तो रिलेशन ऐसा है कि अब बिल्कुल भी फाइट नहीं होती और बहुत सारा प्यार बहुत बढ़ गया। पहले भी प्यार बहुत था, हमारा 12 साल का प्यार है। तो 12 साल पहले तो मैं ऐसी नहीं थी ना। बच्चे से तो ऐसे नहीं होते हैं, बच्चे से तो लोग ऐसे नॉर्मली स्लिम होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब वो अपने अनहेल्दी खाने से वो ऐसे हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी, जो लाड प्यार मुझे मिल रहा है, पापा मम्मी को समझ में नहीं आया। हाँ बेटा क्या खाना है बताओ, ये ला देता हूँ, वो ला देता हूँ। तो ये करते करते मैं इतना आ गई। अब थोड़ा चलो, अब तो बढ़िया हो गया आपका रिलेशन, बहुत अच्छा हो गया। अब तो आप कंसीव करना चाहते हो, है ना? हाँ, तो कंसीव करने में आपको वेट बढ़ता गया, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी? एक बार मिसकैरेज हुआ था। ओके। 1 मंथ का, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था और मैं बहुत रोई थी उस दिन। शायद मैम फरवरी का महीना था, राइट? और जनवरी में मैंने कंसीव किया था, फरवरी 1 महीना का हुआ था, अपने आप ही हो गया मैम, कुछ भी मैंने नहीं किया था। पहला बच्चा स्पेशल होता है ऑलवेज। तो मैं बहुत रोई थी मैम, बहुत रोई थी, क्योंकि वो जो किट में 2 दाग दिखते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं एक लड़की के लिए, है ना? तो वो जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश थी। 1 महीना तक किसी को खुशी, उसके बाद कुछ खुशी छिन जाती है ना, तो वो बहुत तकलीफ़ होता है। उसके बाद मार्च से मैंने जिम ज्वाइन किया कि नहीं मुझे करना है बोल के, कुछ भी नहीं हुआ। 3 महीने 4 महीने बाद मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करा, तो फिर तब टोटली प्रिपेयर हो, पीसीओडी ठीक हो चुका है, बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल। और मैं आपको सच बता रही हूँ प्रीति, आप तो भाई हमारे स्टूडेंट हो, आपको तो रिजल्ट्स पता है। इंडियन वेट लॉस डाइट के ना इतने बच्चे हो चुके हैं कि मैं रोल नंबर दे सकती हूँ, आप क्लासेस में भी आकर सुन सकते हो। क्या होता है आजकल फीमेल्स ना फैट नहीं खाती, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स के लिए चाहिए, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बस हम वो फैट उनको खिलाते हैं, बढ़िया खाना खिलाते हैं, अपने आप बोलते हैं मैम प्रेग्नेंट हो गई, मैम कंसीव कर लिया। तो बिल्कुल आपके साथ भी
ये ही होगा और आप भी बहुत जल्दी कंसीव करोगे, फिर अपने बेबी को लेकर आना दोबारा से पॉडकास्ट कराने के लिए। श्योर मैम, ज़रूर। और ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी ऐसा होगा बिकॉज यू आर प्रिपेयर नाउ। यस मैम। अब आप में कोई कमी नहीं है, पीसीओडी ठीक हो चुका है, बिल्कुल ही बढ़िया लग रहे हो, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। जब हो जाए तो बता देना फटाफट हमें भी, अभी कोई प्लानिंग नहीं है मैम। जब करोगे। ओके। अच्छा Thank प्रीति, you so ये much. बताओ कि आपकी स्किन अब इतनी बढ़िया लग रही है मुझे, मतलब चमक रहे हो लिटरली आप ना। तो जब आपको पिछले 10 साल से पीसीओडी था, तब आपकी स्किन की क्या हालत थी? एक्ने हर जगह मेरे, एक्ने अभी भी स्टिल दाग होगा, बट अब एक्ने नहीं होता है मैम, बिल्कुल भी नहीं। थोड़े बहुत पिंपल्स तो सबके हो जाते हैं, जब नींद पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियसली पिंपल्स आएंगे, बट अब मेरा कुछ भी नहीं होता। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। एक्ने मेरा इतना हो गया था मैम कि जब मेरे शादी में लोग, मुझे मेकअप आर्टिस्ट आए थे ना, वो बोले थे मैं कैसे करूँ आपका मेकअप, आप बताओ। हर जगह आपका पोर्स दिख रहा है, एक्ने दिख रहा है, रेडनेस। मैम मतलब रोती थी मैं, इतना पेन होता था, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था मैम मेरा। और वो एक्ने ठीक करने के लिए आपने क्या क्या करा? डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, मैंने सब डॉक्टर दिखाए हैं मैम, टोटल गायनोलॉजिस्ट स्किन का, ठीक है ना, और मोटापे के लिए भी दिखाया है कि कुछ भी ऐसा दे दो दवाई कि मैं कम हो जाऊं। तो मुझे जिम में भी मिला था वे प्रोटीन, बट उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, तो मुझे नहीं पता चल रहा था, मैं पीती जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो सिर्फ 3 महीने में आपकी स्किन इतनी कमाल की बढ़िया हो गई? यस मैम। तो आपने ऐसे क्या 2 पॉइंट्स फॉलो करे भाई इतनी कमाल की स्किन के लिए? आपने सप्लीमेंट्स का खास ध्यान रखा, है ना, ओमेगा 3 मल्टीविटामिन्स रोज टाइम पे मैं अलार्म सेट करके रखती हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो अलार्म देख के मैं खा लूँ, अभी स्टिल मैं ज़िंदगी भर लूँगी उसको, बिल्कुल ज़रूरी है अपने शरीर के लिए। और पानी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। पानी आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है जितना आप अपने आप के लिए ज़रूरी हो, है ना। तो पानी अगर आप पीते हो तो आपको ऐसे ही भूख नहीं लगेगा, और आपको टाइम टाइम पे भूख लगेगा, है ना। तो पानी का बहुत अच्छे तो से जब ध्यान आपका 78 केजीज वेट था, तब आप कितना पानी पीते थे? मैम अगर आधा लीटर भी दिन में पी लिया तो बहुत है। ऐसा पानी पीती ही नहीं थी मैं, मुझे याद ही नहीं था कि हाँ मुझे पानी भी पीना है। ऐसा फिर आपको कैसे हैबिट फॉर्म हुई पानी पीने की, और कैसे पानी पीना चालू करा? बस पीना ही है। पहले तो लगा सिर्फ वॉशरूम ही दौड़ रही हूँ मैं। ये भी समझाया था मैंने लेक्चर में। यस मैम, वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ वॉशरूम ही दौड़ रही हूँ और कोई काम नहीं है मेरा, खा पी के वॉशरूम दौड़ रही। उसके बाद हैबिट हो गया, फिर अभी उतना नहीं होता, नहीं जाती मैं उतना वॉशरूम। पानी तो अच्छे से पीती हूँ उतना, ठीक है, जब मेरे को वॉशरूम जाना होता तभी जाती हूँ। हैबिट होना चाहिए, आपके शरीर को क्या चाहिए वो आप डिसाइड करोगे। देखो अगर शरीर ने, ह्यूमन बॉडी 60 to 70% पानी से बनी हुई है। अगर हम पानी नहीं पीते तो हमारी ग्रेलिन और लेप्टिन जो हंगर हार्मोन्स हैं वो सिग्नल भेजते हैं कि कुछ चाहिए। आप लोगों को समझ में नहीं आता, खाना खाना चालू कर देते हैं, जिससे पानी की डेफिशिएंसी तो वहीं रह जाती है, बॉडी तो डिहाइड्रेटेड रह जाती है और मोटापा बढ़ जाता है। बस इसीलिए मैंने रिकमेंड करा कि भाई 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना है, ताकि आप हाइड्रेटेड रह सके और असली भूख सीख सके। एग्जैक्टली मैम, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और प्रीति, सप्लीमेंट्स ने आपकी वेट लॉस जर्नी में कितनी मदद करी? सप्लीमेंट्स से मेरे शरीर में बहुत एनर्जी आती थी। स्टिल अभी भी मैं अगर शोज़ के लिए जा रही हूँ, मैं सप्लीमेंट्स उसके पहले लेती हूँ, है ना। मैं मील के बाद ही लेती हूँ, बट अगर मैं शोज़ में जा रही हूँ मैं सप्लीमेंट्स लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी आता है उससे, और मेरा जो गाने का लेवल है वो डबल हो जाता है। और मुझे तो चाहिए भाई कि मुझे बेस्ट करना है, अपने शोज़ बेस्ट करने हैं, तो बहुत हेल्प करा सप्लीमेंट्स में। और आपने 28 केजी से आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी, वेट लॉस करा, तो वो अब आप स्टेज पर जाते हो, आप सिंगर हो, तो अब आप में कितना कॉन्फिडेंस आता है जो पहले 76 केजीज वाली प्रीति से अगर आप कंपेयर करो तो? मैं बोलती थी कि अरे यार ये इतनी अच्छी दिखती, ये सिंगर इतनी अच्छी दिखती, वो मैं क्यों नहीं दिखती। ऐसा है क्या कि इसके वजह से क्या हो रहा है मेरे साथ पता नहीं। अब मैं अगर जाऊंगी ना तो लोग पहले मुझे फ़ोन करेंगे, प्रीति मैम आप खाली हो, आप आ जाओ प्लीज़, आप ही आना, किसी को मत भेजना। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता, इतने शोज़ हो गए हैं। बहुत ज़्यादा, पहले भी बहुत थे बट अब उससे 20% ज़्यादा हो गया।
और प्रीति ये सोचो एक बार कि आपकी वेट लॉस जर्नी हमारे साथ नहीं शुरू हुई होती, आपका वेट 100 kgs हो गया होता बाई चांस, तो आपका प्रोफेशनल कैरियर सिंगिंग का आप कहाँ सोचने सोचते में भी हैं? डर लगता है मैम, सोच भी नहीं सकती मैं। आप बोल रहे हो तो मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं 100 kg की अगर हो जाती ना तो पक्का से मेरा कुछ हो जाता, क्योंकि मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं था पहले, तो मैं तो कुछ कर ही बैठती तब क्योंकि मेरे अंदर उतना ताकत नहीं है। लोग अपने वेट के वजह से क्या नहीं सहते हैं, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सोफ़ा, अरे उस सोफ़े में आप फिट नहीं होगे, दूसरे वाले में बैठ जाओ। उससे अच्छा तो भाई सुनो ही मत आपने भी हमारे हॉस्टल में स्टूडेंट्स देखे होंगे ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो किसकी ट्रांसफॉर्मेशन से आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट हुए? दिलशाद दिलशाद की क्या दिखा आपने? उन्होंने 80 kg वेट कम करा है। उतना तो टोटल आपको वेट ही नहीं था। वही तो मैं बोल रही हूँ मैम, 80 kg जो कम कर सकते हैं वो आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत करा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो उनको देख के अगर वो कर सकते तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अभी जस्ट 76-77 kg में आई हूँ। मेरा क्या है, मैं तो 45-46 kg में आ सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस मिला आपको हाँ, दिलशाद उनसे की बहुत जर्नी ज़्यादा, देखकर। बहुत ज़्यादा। और प्रीति जब 78 kgs आपका वेट था और अब जब आपका 48 kgs वेट है, तो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल में क्या फ़र्क आया? अच्छी लगती हूँ। अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहले ना मैं अपने शरीर ढकने के लिए सूट्स बहुत पहनती थी। सूट, हाँ, कि शरीर ढक के रहे। साड़ी नहीं पहनती थी। साड़ी में तो साइड से दिखता है ना, तो और ज़्यादा लगता है। नहीं, साड़ी नहीं पहना। साड़ी पहनने का बहुत शौक है मुझे। ओके। बहुत अच्छा लगता है मुझे साड़ी पहनना, बट नहीं पहनती थी। और जीन्स तो पहनती नहीं थी, बहुत कम, रेयर। तो और ये सब ड्रेस तो छोड़ ही दीजिए, मैंने कभी नहीं पहना। मैं जब टीन एज में थी, 16-17 साल की, तब मैं पहनती थी। बीच में हाँ जीन्स वगैरह पहनती थी, बट ऐसा नहीं पहना। ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा हो गया। जो मेरा सपना था कि आप लोगों जैसा, आपके जैसा ड्रेस पहनूं, वो मेरा पूरा हो गया। तो पहले आप कौन सा एक्सेल पहनते थे और अब क्या पहनते हो? ट्रिपल एक्सेल आ गया था मेरा, और अभी स्मॉल। अब तो स्मॉल भी ढीला ही होगा आपको। हाँ, स्मॉल ढीला हो जाता है, अभी एक्सेस आ गया है शायद। हाँ, अब तो स्मॉल तो आपको ढीला है, एक्स्ट्रा स्मॉल अब आपको फिट आता होगा बस। हाँ मैम, एकदम। ओके, इंटरेस्टिंग। काफ़ी आपने अपनी ना बहुत जल्दी वेट कम करा है, पता है आपको? वो आपने डेडिकेशन से, मोटिवेशन से सब कुछ जूम पर गए, सीखा, पता करा और हैप्पी रहे। और चाहे आपका जितना भी बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप चलते रहे। यस मैम। तो प्रीति ये बताओ, जैसे आपने अपना वेट कम करना चालू करा तो बहुत लोग जेलस होते हैं, उल्टा बोलते हैं। हाँ। वो लोग भी डेफिनेटली आपको मिले होंगे, तो उनकी बातें सुनकर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी बीच में नहीं रोकी? वो लोग ही मुझे बोलते थे, क्या हो गया है तुझे, क्या हो गया है तुझे, क्या करते जा रही है, क्या आंटी बनते जा रही है। और अभी बोलते हैं बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया, बढ़ा लो, थोड़ा बढ़ा लो। स्टिल मेरा परसों, बढ़ा लो, अब बहुत कम हो गए, इतने स्लिम होके क्या करोगे, मैंने तो आपको ऐसा देखा है। और बीच में जब मैं होती गई बहुत हो गया, बस करो, हो गया, क्या कर रहे हो, मत करो, बीमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। मुझे मेरा एक ही टारगेट था मैम, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मुझे रिचा मैम बनना है। मेरे से बढ़िया लग रहे हो आप। नहीं मैम, आपसे बढ़िया नहीं हुआ है, आप बहुत प्यारे हो। तो बस ये जो मेरा दिली ख्वाहिश अभी भी है, ठीक है। तो आपके जैसा ही मुझे दिखना है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। शुरू से मैम 69 में आई ना, तब से मुझे रिचा मैम बनना है। तो अब रिचा मैम से आगे जाना है। मैं आगे जाने का रास्ता आपको बताऊंगी। और प्रीति, जैसे आज आपने अपनी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है, आप अपनी कॉलर बोन्स फ्लॉन्ट कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो हमें, तो ये कॉन्फिडेंस कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मैंने जंग जीत लिया। बस जंग जीत लिया, ये जंग ही होता है। बट आप लोग उसको इतना आसान कर देते हो ना, अब ये जंग नहीं है। लेकिन अब अगर आप जब अपने आप को 48 kgs में देखोगे ना, 40s में आ गए, 49, 48, ऐसा लगेगा क्या यार, मतलब मैं उछल रही थी मैं उस टाइम, ऐसा लग रहा। मैं बहुत रोई उस टाइम मैम, बहुत रो रही थी।
15-20 मिनट तो मैं रोई हूँ सिर्फ अकेले अपने आप को कमरे में बंद करके। आई डिड इट, जैसे कि अपने आप को शाबाशी दे रही थी। तो मैंने कर दिखाया। वही 40s में ना आने का सबका सपना होता है, लेकिन कर कोई कोई ही पाता है। मुझे भी याद है जब मैंने अपना वेट पहली बार 49 देखा था तो मैं डांस कर रही थी कि भाई आ गया। तो ये खुशी आपको मतलब क्या करा आपने? मैं बोली ना मैम, 15 से 20 मिनट तो मैं रोई हूँ सिर्फ अपने आप को कमरे में बंद करके। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन वेट लॉस डाइट ऋचा मैम को, सुमित सर को मैंने बस थैंक यू बोला। सुमित सर के रेसिपीज़ मतलब इतने अच्छे, इतने प्यारे, और अभी मैंने खाया भी है। ऐसा लग रहा था कि वाओ, इससे अच्छे कोई खाना नहीं हो सकता। इतना प्यारा डिश सुधा दी बनाती है ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और खुद से जब बना के मैंने खाया, सर इतने अच्छे रेसिपीज़ बताते हैं, वाओ यार, आज सर की ये डिश ट्राई करती हूँ। बोर हो गई हूँ, अब थोड़ा खीर बना लेती हूँ, है ना। तो वो सब। तो सुमित सर की कौन सी 2 वेट लॉस रेसिपीज आपको बहुत बढ़िया लगी? तंदूरी, वो पनीर वाला तंदूर नहीं होता जो सेक के वो ग्रेवी में बनाते हैं। कौन सा होता है प्रीति? मलाई मलाई पनीर वो वाला मुझे बहुत पसंद आया। और खीर, वेट लॉस खीर मेरा वन ऑफ फेवरेट। थोड़ा बहुत, मैं कोलकाता से हूँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठा खाना, ठीक है। और मीठा जहर होता है। मीठा खा सकते हो यार, स्टीविया मिला दो, कुछ भी खा लो। ये मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं। मैं शुगर फ्री गोल्ड वो सब लेती थी मैम। तो मतलब मैं बिल्कुल एकदम ये थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने वो खीर ट्राई किया ना मैम, रस मलाई खीर, तो मुझे लगा यार मैं मीठा में नहीं जाऊंगी, शुगर तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं चाहिए। अगर मीठे के बिना इतना टेस्टी बन सकता है तो मैं यही खाऊंगी। मीठे के लिए आपने स्टीविया ऐड करा ना? हाँ मैम, स्टीविया तो वो वैसे ही मीठा लगता है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप तो बंगाली हो, तो आपने तो रसगुल्ला, सौंदेश, ये सब कुछ भर भर कर खाया होगा। हाँ, बंगाली नहीं हूँ मैं, बंगाल से बिलोंग करती हूँ। बट मैं ऑब्वियसली कोलकाता वासी है, तो ऑब्वियसली रसगुल्ला, काचा गोला, सौंदेश, रसमलाई, उनसे खाबो, हाँ उससे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। वेट लॉस खीर ट्राई करके देखिए, रसमलाई ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आपने अपनी वेट लॉस जर्नी में रसगुल्ला, संदेश, इन सबको मिस नहीं करा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिस करा। मैं मीठा खाती थी, 10 दिन में तो एक बार मैं बनाती थी, क्योंकि खुद के भी तो होते हैं ना कि हाँ कुछ मीठा चाहिए, तो वही खा लेती थी, मेरा पेट भर जाता था। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती थी। ओके। हाँ। और जैसे बंगाल के खाने में फिश और राइस होते हैं ज़्यादातर, मछली चावल वो बोलते हैं, तो कितनी फिश होती है और कितने चावल होते हैं? 2 फिश इतना चावल, या फिर इतना सा पनीर इतना चावल, यही होता है। और सैलेड तो रहता ही नहीं है उनके डिश में, है ना। तो आप चावल अवॉइड कर सकते हैं वेट लॉस जर्नी में, बिल्कुल मत खाइए। आप जितना पनीर ऐड कर सकते हैं अपने खाने में उतना पनीर ऐड करिए, वेजिटेबल्स ऐड करिए। बहुत सारे डिश हैं सुमित सर के, आप वो फॉलो करो। आप अपने आप जर्नी आपकी चलती रहेगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा, अब ये बताओ प्रीति, जब आपका वेट 78 kg पहुंचा, तब आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या करते थे और हमारे साथ क्या करते हो? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मैं पहले भी मैम ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, मुझे 12 बजे भूख लगती थी। उसके पहले मैं चाय बिस्किट, मतलब मैं एडिक्टेड थी उसकी। मुझे ना इतना बड़ा कटोरी चाहिए था, उसमें भर के चाय, चीनी वाली चाय। कितने बजे? जब मैं उठूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे, तो चाय चाहिए। उसके साथ कम से कम 13-14 बिस्किट उसमें। हाँ मैम, चाय में मतलब चाय में नहीं पीती थी, चाय में बिस्किट डुबो के और चम्मच से खाती थी। कौन से बिस्किट? बहुत सारे बिस्किट, शुगरी बिस्किट, मैदा वाले बिस्किट। फिर उसके बाद लंच करती थी, चावल खाती थी, मतलब पनीर खाती थी, और मतलब सब्जी खाती थी, मतलब जो कोलकाता में बहुत फेमस होते हैं सूप, तो वो खाती थी। फिर मैं क्या करती थी, चलो अच्छा नहीं लग रहा है, पिज़्ज़ा मंगा लेते, घर में अकेले हैं, मेरे घर
उतना कोई रहता नहीं है, अकेले क्या करें यार, पिज़्ज़ा मंगा लो, बर्गर मंगा लो। आज ना मोमोज़ खाने का बहुत मन कर रहा है, फ्राइड मोमो खाएंगे, चलो ऑनलाइन। यही करती थी मैम, सच में मैम मैं दिन भर यही करती थी और कुछ भी नहीं। अभी अगर मेरे ऑनलाइन आते भी हैं तो अमूल गोल्ड आते हैं, दही का पैकेट आता है, नारियल पानी आता है, बस यही सब आता है। और अब क्या खाते हो आप 28 केजीज और वेट कम कर कर? सबसे बड़ी बात है मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीती थी। ओके। कोल्ड ड्रिंक मेरा ज़िंदगी था मैम। 12 से 15 बोतल मेरे घर से हर 2 दिन में निकलते थे, 750 ml वाला। वो आप पीते थे खुद मैं से? खुद पीती थी मैम, सच में। मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक की वजह से, और ज़्यादा ऐसा नहीं है, और ज़्यादा। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या पीते थे पर्टिकुलरली, कौन सा ब्रांड? कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप? ओके। बहुत पीती थी मैं, बहुत। तो उसके वजह से, और मम्मी मेरी सासू माँ जब देखती थी ना तब चिल्लाती थी मेरे ऊपर, क्यों पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक, क्यों फिर आ गया ये मोमोज़ वाली पैकेट, ये बर्गर वाला पैकेट क्यों आया है, क्यों ये पैकेट निकल रहा है, मत खाओ, अपने शरीर के साथ जास्ती मत करो। हाँ मेरा बुरा चाहते हैं वो लोग, मुझे ऐसा लगता था। हाँ मेरा बुरा चाहते हैं, हाँ मैं वो नहीं चाहते कि मैं खुश रहूँ, मैं खाने में ही खुश रहती हूँ, तो मैं क्यों खुश ना रहूँ, ऐसा। तो इन खानों का भी ना नशा होता है, ये एडिक्टिव बनाते हैं आपको। exactly. जैसे कि सिगरेट पीने वाले को होता है, दारू वाले को होता है। मैम अगर सिगरेट में भी उतना नशा नहीं है जितना आपको जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब में होगा मैम। तो ये कैसे समझ में आया प्रीति आपको खुद से? आप लोगों से, खुद से नहीं। खुद से तो मैं एकदम वो थी, ब्लाइंड थी, मैं अंधी थी खाने के पीछे, दिन भर खाना 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 मैं करती रहती। और फिर जब हमारे साथ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, फिर क्या खाया आपने? मैंने सबसे पहले तो मैं मील के साथ अपने सप्लीमेंट्स लेती हूँ। भाई मैं सुमित सर की रेसिपीज़ मैंने ट्राई की हैं, सारे के सारे मैंने ट्राई किए, है ना। तो मील के साथ मैं कोकोनट वाटर लेती हूँ, और अगर मुझे कॉफ़ी पीने का मन है तो मैं कॉफ़ी लेती हूँ, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी। मुझे जब भूख नहीं लगती तो मैं नहीं खाती, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। बाप रे, तो बहुत ज़्यादा आप अपनी असली भूख समझे और उस पर आपने काम करा। यस मैम। ये बताओ प्रीति, आपने बोला कि आपको चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी। Yes, ma'am, ये बहुत लोगों को होती है, ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर 99% लोगों को ये है कि उठते ही चाय पीनी है, बिस्किट खाने हैं, रस खाने हैं। Yes, ma'am. तो मेरे से वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा पूछा ना कॉमन क्वेश्चन है ये, चाय नहीं दोगे, चाय नहीं दोगे। तो आपने उस एडिक्शन को कैसे पीछा छुड़वाया, ये बताओ। मतलब चाय पीने का मन अगर करता था ना मैम, तो मैं ब्लैक टी ले लेती थी सुबह। अगर बहुत मन कर रहा है तो ब्लैक टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दूध वाला नहीं, जब मैं खाना खाती थी तभी लेती थी, है ना। तो दूध वाला अगर आपको चाहिए तो आप खाने के साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे लोग बोलते हैं सुबह उठते ही चाय ना पियो तो सर दर्द हो जाता है, दिन खराब होता है। ये ब्रेन का माइंड गेम है, ये कुछ भी नहीं है मैम, सच में कुछ भी नहीं है। मेरा माइंड गेम था कि मुझे सिर्फ खाना चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो। सॉफ्ट ड्रिंक की तो मेरे को लत थी, तो क्या वो सही था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ना मैं भी ना बहुत ज़्यादा पेप्सी पीती थी, आई वॉज अ पेप्सी लवर। इतनी पेप्सी पी कि मेरे ना दांत हिलने लग गए। हाँ मैम। कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे दांत हिल रहे हैं। फिर मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने स्ट्रॉ डालकर पी कि दांतों को टच नहीं होगा ना, तो स्ट्रॉ डालकर पीऊंगी। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरा एक दांत टूट गया अंदर से ना थोड़ा सा। तब मुझे पता चला भाई ये पेप्सी नहीं छोड़ेगी ना रिचा, तो तू बचने वाली नहीं है, 95 की जिसकी तो हो चुकी है। फिर भी मैंने कहा छोड़ा नहीं। फिर मैं वो जो लेमन सोडा वाटर नहीं आता कैच का, फिर मैं वो पीने लग गई। यस मैम। जैसे होता है भी, रिश्तेदार आते हैं घर में, सबको पता था कि इनके घर जाना है, तो रिचा के लिए तो पेप्सी, डाइट कोक ये लेकर जाना है, ये यही पसंद करती है, इसका कार्टन खत्म कर देती है। मतलब उस एडिक्शन से मुझे बहुत दिक्कत हुई निकलने में। और खैर आज भी आई एम रियली फाउंड आउट इट। जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाती हूँ, जब भी मैं चीट करती हूँ, तो मतलब सबसे पहले तो मेरी टीम को पता है लाओ पेप्सी लाओ। तो मतलब उस चीज़ की ना अभी तक इतनी आदत है, नशा है। और मैं शर्त लगाती थी स्कूल कॉलेज में ना, मेरी आंखें बंद करा दो, डाइट कोक का है, पेप्सी का है, थम्स अप का है, कोको कोला का है, तो मैं बता दूंगी। यस मैम। मतलब इतनी बुरी हालत मैंने अपनी खुद की करी थी। और फिर जब पता चला तो यार फिर अब पता ही है कि वो ही नशे का कारण है, उसी से तबीयत खराब हो रही है, उसी से बॉडी खराब हो रही है। तो मैंने तो बहुत मतलब ख़त्म कर दिया, बस चीट मील पर लेती हूँ। तो आपको भी ये समझाऊंगी कि बिल्कुल भी ना लें, वो बहुत ही ज़्यादा
आपको एडिक्शन में डालने वाली चीज़ें। एग्जैक्टली मैम। मेरा तो जब से मैंने छोड़ा है तब से आज तक एक शिप तक नहीं लिया है, कभी भी नहीं। एक होता है ना, एक शिप लेने से क्या होता है, एक शिप लेने से आपके अंदर वो चीनी जा रहा है ना, और उसमें कलर और चीनी के अलावा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी। ये इतनी बॉटल पीने के बाद समझ में आया हाँ, आपको भी? बाप रे, मेरा दो दिन में इतना बॉटल निकलता था, तब भी मैं नहीं समझ पाती थी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और प्रीति ये बताओ, आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम भी थी ना, तो आप कितनी mcg की मेडिसिन खाते थे? मुझे नहीं पता, मेरी मम्मा खिलाते थे। वो डब्बी तो होती होगी ना, थायरोनॉम। हाँ शायद 80 शायद था। ओके, है ना, वो लेके आते थे, लो दवा का टाइम हो गया, तो वो खिलाते थे। तो वो तो आप सुबह उठते ही खाते होगे खाली पेट? हाँ। तो अभी फर्क पड़ा आपके हाइपोथायराइड में? मेरा तो अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ठीक हो चुका है आपका? बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया मैम, कुछ भी प्रॉब्लम। मेरा अभी थोड़ा सा वो हाई प्रेशर थोड़ा कभी कभी होता है, क्योंकि जब मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आता है बस। वैसे मेरा नॉर्मल ही रहता है। तो आपका हाइपोथायराइड आपको कितने टाइम से था? जब से मेरा मोटापा बढ़ने लग गया तब से मैम। मुझे याद तक नहीं है, मेरा 4-5 साल हो गया था, 4-5 साल से था। हाँ। तो फिर अब सिर्फ 3 महीने में आपका हाइपोथायराइड खत्म? सब खत्म, पीसीओडी खत्म, थायराइड खत्म। तो आपने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई हाइपोथायराइड की, तो फिर उन्होंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला ना मैम, मैंने अभी तक कोई डॉक्टर नहीं दिखाया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। मेरा सब कुछ बस टेस्ट करवाया है, टेस्ट में अब कुछ भी नहीं आया है ना मैम। तो टेस्ट आपने कब करवाया? दवाई जब खा रहे थे या नहीं खा रहे थे? दवाई खा रही थी, बट मैंने छोड़ दिया। मुझे आप पे पूरा भरोसा था, तो मैंने दवाई छोड़ दिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने 1 महीना पहले मैंने टेस्ट करवाया, उसमें कुछ भी नहीं आया। एकदम ठीक हो गया मेरा थायराइड। तो हाँ, थायराइड भी ठीक हो सकता है। ये तो डॉक्टर तो डराते हैं ना कि थायराइड की दवाई तो mcg बढ़ती जाएगी, जिंदगी भर लेनी है, सुबह उठते मिस नहीं करनी। तो ये सारी बातें, थायराइड और शुगर ठीक ही नहीं होता है। शुगर ऐसा कुछ भी नहीं है, शुगर भी ठीक हो सकता है आपका। तो जब आपको प्री डायबिटिक आई 27 ईयर्स में, तो आपको लगा होगा कि अब एक और नई मुसीबत क्या आ गई, पहले मुझे हाइपोथायराइड है, पीसीओडी है, कंसीव नहीं कर पा रही, फिर क्या माइंड स्टेट हुआ आपका? ज़िंदगी ख़त्म। शुगर जिसको हो गया, मुझे ऐसा लगा था कि शुगर ऐसा बीमारी है कि किसी को नहीं छोड़ता। मेरे पापा को भी हो गया, तो उसके वजह से क्या यार, क्या हो गया, इतना छोटा उम्र में क्या क्या देखने को। जस्ट टच कर रहा था मैम, नहीं अब नहीं होगा। अब अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगी, मुझे शुगर हो जाएगा, फिर बीमारी बढ़ते जाएगा, ज़िंदगी भर उसकी दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा। तो अब डर नहीं लगता? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। तो प्रीति यार, आपके डेफिनेटली स्लीपिंग पैटर्न्स हमसे पहले बहुत ही ज़्यादा खराब होंगे। कितने बजे सोते थे आप? मैम मुझे हंसी आ रही है बोल के, 5 बजे 6 बजे सुबह। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी मैम। बस सोचते रहती थी क्या हो गया मेरे शरीर में, या फिर कुछ मूवीज़ देखती थी, वेब सीरीज़ लगा लेती थी, पूरा रात निकल जाता था। ऐसे मैं सोई हूँ ना, ऐसे लेट के, तो ये पूरा दोनों एक हो जाता था, मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैंने ऊंचा तकिया लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स होने लगा। ऐसे वेट की वजह से भी बहुत बार नींद नहीं आया है। ये दोनों एक हो जाता था, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो होंगी इसीलिए। बट अब कुछ भी ऐसा नहीं है। सब अब मैं उठती हूँ तो एक एनर्जी, अलग सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। देखो, जैसे आपको पीसीओडी हुआ, आपको हाइपोथायराइड हुआ, तो ये दोनों ना हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और हार्मोन्स हमारे रिपेयर और रिकवर होते हैं स्लीप में। तो जिसको भी पीसीओडी है, पीसीओएस है, हाइपोथायराइड है, मैं डेफिनेटली बोलती हूँ उनके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। मेरे को खुद को हाइपोथायराइड हो गया था। मैंने खुद से ना मेरे को गलत फहमी हुई कि रिचा बड़ी हीरोइन है, रात को 2 बजे भी सो जाती है, सुबह 6 बजे भी उठ जाती है, घर का सारा काम कर लेती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्टिव हूँ, तो मैं क्यों जल्दी सोऊं, मैं अलग इंसान हूँ। फिर जब हाइपोथायराइड हुआ ना मुझे, तब मेरी बत्ती जली कि मेरी बॉडी रिपेयर और रिकवर नहीं हुई। भाई ऑटोफेजी का फ़ायदा मुझे नहीं मिला।
और यही मैंने बहुत लोगों को समझाया, सही टाइम पर अगर आप सो भी लोगे ना तब भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। एकदम एग्जैक्टली। आज गांव में आप अगर किसी गांव में जाते हो, सो जाते हैं भाई वो 8-9 बजे रात को, पूरा का पूरा गांव सो जाता है। वो नहीं हमारी तरह 2-2 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स और फिर देख रहे होते, स्विगी जोमेटो ऑर्डर कर रहे होते, वो नहीं खाते। तो ये जो आजकल ये जो सारी चीजें आ गई ना, मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न डिलीवरी, इतना ज़्यादा फूड अवेलेबल, इसकी वजह से ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आपको जिंदगी भर ध्यान रखना है प्रीति। अभी तो देखो आपने सिर्फ 3 महीने की जंग जीती है, ठीक है, ये पूरी जिंदगी है। अभी सेम पहले वाली प्रीति की तरह हरकतें करोगे, नहीं सोओगे, नहीं बढ़िया खाओगे, तो सेम पहले वाली प्रीति बन जाओगे। बढ़ जाएगा मोटापा, आ जाएगा पीसीओडी, आ जाएगा हाइपोथायराइड, हो जाओगे डायबिटिक। यस मैम। अब जो चेंज करा है उसको चेंज कर कर रखना है। यस मैम। और अब आपको ना, ठीक है, थोड़ा सा और 4-5 किलो वेट कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 7 डेज नो फूड चैलेंज करो, ठीक है। 7 डेज नो फूड चैलेंज करो। उसमें जो आपको थोड़ा सा लोअर टमी में अभी फैट है, थोड़ा सा और फैट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद भाई मेंटेनेंस के लिए ना, चाहे 365 डेज का कोर्स लेना पड़े, 1 साल हमारे साथ रहना पड़े, लेकिन रहना। ओके मैम। पता है क्यों? 27 ईयर्स की हो प्रीति, हमारे साथ 3 महीने में आपने 28 केजीज वेट कम करा। 26 ईयर्स वाला पैटर्न वापस आएगा ना। यस मैम। कभी प्रीति का मन करेगा ये करूं, कभी वो करूं, कभी वो करूं। तो अगर मेंटेनेंस नहीं सीखोगे तो दोबारा वेट बढ़ेगा गारंटेड, और दोबारा बीमारियां आ जाएंगी, और फिर बोलोगे डाइट की गलती है। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मेरी गलती रहेगी वो। तो इसीलिए वेट मेंटेनेंस सीखना ना बहुत ज़रूरी है। वेट मेंटेनेंस में आपको अपने फेवरेट गोलगप्पे खाने हैं, बर्गर खाने हैं, पेप्सी पीनी है, उसका भी एक सही तरीका है। लिमिटेड में नाप तोल कर, कैलकुलेट कर कर, उसमें हम आपको सारी कैलकुलेशन सिखाते हैं वेट मेंटेनेंस में ना, कि कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, कितने ग्राम फैट खाने हैं, कितने ग्राम फ्रूट खा सकते हैं, कैसे जंक फूड खा सकते हैं, कब चीट कर सकते हैं, कब फास्टिंग कर सकते हैं। तो वो आपको पूरा सीखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, हाथ छोड़कर नहीं जाना यार। कई लोग ना यही गलती करते हैं, जैसे समैंथा ने भी करी। मैं तो सबको बोलती हूँ एज ए टीचर, आप भी मेरी क्लास में आते हो, आप देखते हो कि हर बार बोलती है ये वेट मेंटेनेंस, हर क्लास में बोलती हूँ मैं। फिर भी स्टूडेंट ना सीख के जाएं तो मेरी गलती तो नहीं है। मैं वेट मेंटेनेंस में हूँ, सुमित सर वेट मेंटेनेंस में, हम 5 साल से लाइव आकर दिखा रहे हैं, हमारा वेट तो नहीं बढ़ता। और ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता। तो आपको उन हजारों में से एक और स्टूडेंट बनना है, ताकि आपका वेट जिंदगी भर कभी ना बढ़े, और आप अपने भाई प्रोफेशनल कैरियर में, सिंगिंग कैरियर में ग्रोथ करो, आगे बढ़ो, जो आप चाहते हो वो करो, ये मोटापे को पीछे छोड़कर। क्योंकि कहीं ना कहीं मोटापा कॉन्फिडेंस बहुत कम करता है, बहुत परेशान करता है, और एक बहुत डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है ना लोगों को जज करने का। तो आपके प्रोफेशन में तो यार आपको आप सिंगर हो, आपको स्टेज पर जाना है, आपको खुद को परफॉर्म करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ज़रूर मैम, ज़रूर, कि आपको कोई बीमारी ना हो, आपकी बेस्ट फिगर हो, बेस्ट कपड़ों में। मैं चाहती हूँ कि आप जाओ और ग्रो करो ज़्यादा से ज़्यादा। हम भी आपको टीवी पे देखें, हर जगह देखें कि हमारी प्रीति, हम भी बोलें भाई हमारी स्टूडेंट है प्रीति, वो जो वहाँ पर गाना गा रही है, हम भी बुलाएं प्रीति यार मेरे यहाँ पे फंक्शन है, आ जाए यार। तो आपको ग्रो करना है। श्योर मैम, ज़रूर 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 मैम, मैं ज़रूर ये आपने जो बोला है वो मेरे सर आँखों पे ज़रूर करूँगी मैम। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप इतने सुंदर लग रहे हो, इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ऐसे ही हमेशा लगो। अब अगर वहाँ गई तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, ये मुझे पता है। जाने ही नहीं ना, कंसीव करो, अपना गोल पूरा करो, कंसीव के अगले दिन ही हमें ज्वाइन कर लो, हम वेट कम करवा देंगे भाई, यकीन है ना? यस मैम, ज़रूर। तो बस यही यकीन रखना है। यस मैम। अच्छा, तो प्रीति ये बताओ, आपने फर्स्ट मंथ के कोर्स में, नहीं आपने सबसे पहले 25 डेज करा ना? मैम। तो 25 डेज के कोर्स में आपको टोटल कितना वेट कम हुआ? 25 डेज के कोर्स में मेरा 8 kgs कम हुआ। उसके बाद क्या करा आपने? उसके बाद फिर मैंने वो 2nd मंथ वाला कोर्स करा। तो 2nd मंथ वाले कोर्स में मैम ने बोला ठीक है, बस जूम टीचर्स रहेंगे, रिचा मैम तो उसमें आते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोगों से ही कभी कोई प्रॉब्लम होंगे, बस आपको अपने असली भूख के हिसाब से खाना है। तो ठीक है, जब भी प्रॉब्लम्स आए, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब मुझे समझा, मेरे साथ 1.5 घंटे 2-2 घंटे बात करा, बहुत मोटिवेट किया। तो आपने 100 घंटे तक फास्टिंग करी? यस मैम, पहली बार लाइफ में। क्या क्या फ़ायदे मिले आपको 100 घंटे की फास्टिंग? 100 घंटे की फास्टिंग में मेरा 2.5 kg गया।
2.5 kg। तो वो जो कॉन्फिडेंट मिला ना मैम, पहला दिन तो मैंने कैसे भी निकाला, दूसरा दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पर तीसरा दिन लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने आराम से कर लूँगी यार। जब दिमाग में रहेगा अरे भाई तूने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तब लगता है। और अगर दिमाग बोले अरे यार ठीक है जब भूख लगेगा तब खा लेंगे, तब वही तो क्या। ये फास्टिंग की स्किल को वेट लॉस में कैसे यूज करना है ये आपको समझ में आया, हाँ, मैम। जिससे आपने सिर्फ 100 घंटे में 2.5 kg वेट कम करा। यस तो मैम, डेफिनेटली आपको बहुत जबरदस्त इंच लॉस भी हुआ होगा। बहुत मैम, बहुत। मतलब 100 आवर्स की फास्टिंग मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरा वेट वहीं स्टक हो गया था और मैं पिछले 17-18 दिनों से परेशान थी। तो जब मेरा वेट कम हुआ तो मेरे अंदर अलग से एनर्जी आ गई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर ऑल थैंक्स टू जूम टीचर्स। हाँ, जब कभी कभी वेट स्टक होता है ना तो हम हाँ। फास्टिंग के टूल को यूज करने के लिए रिकमेंड करते हैं हाँ मैम, कि भी फास्टिंग का टूल यूज करो। फास्टिंग में आपकी बॉडी और ज़्यादा रिपेयर होती है, रिकवर होती है, और टॉफिजी Yes, का ma'am. फ़ायदा मिलता है, जिससे वेट तो कम होता ही है, इंच लॉस होता है, स्किन बढ़िया होती है। और जैसे आपको सारी प्रॉब्लम्स थी, ma'am. डायबिटीज़, पीसीओडी, हाइपोथायराइड, उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यस मैम, तभी मैंने आपको डायरेक्ट अब आगे 7 डेज की फास्टिंग रिकमेंड करी है कि भी उसमें आपका 3-4 किलो वेट कम होगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो भी बहुत ज़्यादा है। और इंच लॉस बहुत होगा, मतलब इंच लॉस मतलब फैट लॉस आपका उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फ़ायदा मिलता है यस आपको। मैम, ओके मैम। और 25 डेज के कोर्स को जैसे आपने बहुत पसंद करा, तो उसमें आपको ऐसा क्या स्पेशल लगा? मैम नारियल पानी वाला टास्क, ओके। दही वाला टास्क, रायता बना के खाती थी, बहुत पसंद आता था मुझे, बहुत। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुश्किल नहीं लगा? कई लोगों को तो लगता है कि बड़ा मुश्किल दे रहे बिल्कुल नहीं मैम, हैं। नारियल पानी मेरा फेवरेट है। अभी भी मुझे नारियल पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब खाने के साथ आफ्टर मील लेती हूँ नारियल पानी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नारियल पानी पीने से ना डिहाइड्रेशन की कमी एकदम नहीं होती है, बिल्कुल एनर्जी मैं फील करती हूँ। और मैंने नारियल पानी पी के शोज़ किए हैं मैम, बहुत अच्छे गाती हूँ, बहुत अच्छे शोज़, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा तो मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ। कोई खाना नहीं जाता मेरे अंदर, सिर्फ नारियल पानी और वही सॉल्ट लेमन वाटर, वही सब। तो उसमें भी 25 डेज में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप पे टीचर्स आती थी, तो वहाँ आते थे आप बात करने? मैम जब प्रॉब्लम आती थी तब आती थी, और अगर नहीं आती थी तो फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम, 25 डेज़ वाले में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। वो 2nd मंथ वाला जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, क्योंकि रात को 8 बजे जब मैम की क्लासेस होती थी तो 2-3 दिन मैं बाहर रहती थी, शोज़ उसी टाइम शोज़ चलते थे, तो मैं अटेंड नहीं कर पाती थी। तब मैं आती थी, मैम लोग बहुत गाइड करते थे मैम। और आप मेरी वेट लॉस क्लासेस में आए? यस मैम, बहुत बार। आपसे बात करने के लिए तो मैं, मतलब मैं क्या बोलूँ मैम, एक बार बात कर लो मैम, एक बार बात कर लो। एट लास्ट आपने मेरा मैसेज देखा और मुझे रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यार आप मेरी सीट पर आकर बैठ जाओ, बड़ा मुश्किल है, मतलब यस मैम, मैं पूरी जान से बात करती हूँ अपने यस सारे मैम, स्टूडेंट्स से, एकदम एकदम बट अब सारे ऐसे 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 मैं किस किस से बात एग्जैक्टली, करूँ? बहुत मुश्किल होता है। आई अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा। तो आपने एक बार 25 डेज करा, एक बार 2nd मंथ करा, फिर एक बार दोबारा से 25 डेज करा, यस मैम, है ना? तो आपने ये 3 कोर्स हमारे करे आगे Yes, आगे, ma'am, बैक yes, टू बैक ma'am. बैक टू बैक। अब मैंने आपको रिकमेंड करा है कि आपको 7 डेज फास्टिंग करनी है, यस मैम। और उसके बाद वेट मेंटेनेंस। हम्म। ठीक है, वेट मेंटेनेंस हम 7 डेज की फास्टिंग में भी सिखाते हैं 7 दिन, बट वो थोड़ी डिफरेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कैसे वेट मेंटेनेंस करनी है, सिंपल कार्ब्स कैसे खाने, वो हम सारा वेट मेंटेनेंस में सिखाते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो आपने तो बहुत खर्चा करा भाई वेट लॉस पर प्रीति, तो इंडियन वेट लॉस डाइट की फीस रिजल्ट्स के हिसाब से आपको कितनी जस्टिफाई कुछ भी लगी नहीं या है। क्या लगा? ऐसे तो आप लोग इतना डिस्काउंट दे देते हैं कभी कभी, 700 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए, 800 के। मुझे तो 499 में भी मिला है कोर्स, 999 में भी मिला है, और फिर 1500 वाला मैंने लिया था। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक दिन पिज़्ज़ा खा रहे हो, दे दो यार, क्या है। यही सोच लो कि आपको वेट कम करना है, एक पिज़्ज़ा में ही कर रहे हो कम। कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं। मैंने इतना खर्चा अपने लाइफ में कभी नहीं किया वेट लॉस के लिए जितना किया है, सच में। और आपने तो इतना ज़्यादा खर्चा तो दवाइयों में ही करा होगा। दवाई में तो मैंने बोला ना मैम, 7 से 8 हज़ार रुपया मेरा दवाई में जाता था मैम, हर महीने? हर महीने 8 हज़ार रुपया आप निकाल के अलग से मेरे हस्बैंड रख देते थे,
कि ये ले तेरे दवाई का खर्चा है, ये तेरे इसका खर्चा है, उसका खर्चा है, मतलब अलग से। तो मोटापे के साथ मतलब आपको और किस चीज़ की दवाइयाँ खानी पड़ रही थी? पीसीओडी और कंसीविंग के लिए भी मैंने खाया है। वो 16वें दिन वाला, वो वाला भी खाया है मैंने 10 दिन का। तो वो बहुत महंगा आता था, बहुत महंगा। एक पिल्स, सिर्फ छोटी सी पिल्स क्या 200 रुपये की आती थी, एक छोटी सी पिल्स। तो वो भी खाया है मैंने। तो हमारे साथ आपने 28 केजीज वेट कम करे और कितने पैसे बचाए? बहुत पैसे बचाए मैंने। जंक फूड में पैसे बचाए हैं, मतलब पर्सनल ट्रेनर के लिए पैसे बचाए हैं, जिम का पैसा बचाया है। हाँ, जिम कर सकते हैं, बट अभी मैंने, अगर आपको वेट कम करना है तो सिर्फ डाइट से ही करेंगे और कुछ भी नहीं, डाइट के अलावा कुछ भी नहीं। बहुत पैसा बचा है मेरा। प्रीति, जैसे आपने पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक करी है, आज भारत में हर तीसरी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उससे वो जूझ रही है, तो उसको आप ऐसी क्या 3 बातें बताओगे जिससे वो पीसीओडी को आपकी तरह हरा पाए? नींद अच्छी ले लो आप, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अच्छे से पानी पी लो और अपने असली भूख के हिसाब से आप खाओ, और आपको दूसरे दिन ही पता चलेगा कि आप ठीक हो रहे हो। सबसे पहले मैंने यही सीखा है आपसे मैम, कि मुझे जब भूख लगेगी तभी मैं खाऊंगी। ऐसे मैं दिन भर चिप्स, कुरकुरे, नमकीन मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों खाना है? वो तो बस क्रेविंग्स है जो हमको शांत करता है अंदर से, वो भूख नहीं है, वो क्रेविंग्स है। तो बस यही 3 चीज़ें मैं बोलूँगी। आप अपने असली भूख के हिसाब से खाओ, अच्छे से पानी पियो और अच्छी नींद ले लो। और इंडियन वेट लॉस डाइट अब भी डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, लाइफ बदल जाती है। और 28 केजीज वेट कम करने की जर्नी में कभी आपको क्रेविंग्स आई? बहुत बारी मैम। फिर आपने उनको कैसे कंट्रोल करा? हाँ, करा था ना मैम, थिंक एंड लूज वेट। हाँ जी मैम, वो वाला मैंने बहुत ट्राई किया, तो फिर ठीक हो गया था। गायब हुई आपकी क्रेविंग्स थिंक एंड लूज वेट से? हाँ मैम। ब्रीद इन ब्रीद आउट जो मैंने क्लास में सिखाया था। स्टिल अभी भी आता है तो मैं वही करती हूँ। ओके, तो काम करता है थिंक एंड लूज वेट? बहुत काम करता है, मतलब दिमाग शांत कर देता है, शरीर एकदम हल्का कर देता है। नहीं जाता उसके बाद, थोड़ा बहुत जाता भी है तो नहीं, अब नहीं जाता है। पहले जाता था, मैंने ट्राई किया, ट्राई करते करते होता है मैम, है ना, एक साथ रिजल्ट नहीं आते। तो आपने क्रेविंग्स को आपने मैनेज करना, खत्म करना सीख लिया थिंक एंड लूज वेट की मदद से। यस मैम। बहुत बढ़िया। और अगर ये क्रेविंग्स में हम खा लें बाय चांस, तो सिर्फ डिप्रेशन ही आता है। तो डिप्रेशन में जैसे आप गए हुए थे, मैं भी बहुत गंदे डिप्रेशन में थी। मैं क्या करती थी, मुझे भी लगता था कि मेरा वेट 95 केजीज हो गया, अब तो यार मरना ही है, क्या ही फर्क पड़ता है, तो कम से कम खाना खा के तो लाइफ इंजॉय कर कर तो मर लो, राइट। तो जैसे मैं 42 ईयर्स की हूँ, तो मेरे यहाँ ना तब ज्ञानीज का इतना बड़ा टब आता था आइसक्रीम का, तो मैं ऐसे फ्लोर पर बैठ जाती थी डिप्रेशन में और रोती रहती थी, और आइसक्रीम खाती रहती थी और पेप्सी पीती रहती थी और रोती रहती थी। तो मतलब ये स्टेज भी मैंने मेरी देखी हुई है। तो आपके वेट लॉस जर्नी में डिप्रेशन जब आपको आया, जब आपका वेट बढ़ता गया, तब आपको डिप्रेशन आया, तो क्या स्टेट हुई आपकी? अब मेरे तो आपकी सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैम 95 केजी की तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने बोला था ना आपको कि मैं 76 में जब आई ना, 77, ऐसा लगा अब नहीं जीना है, बस हो गया, बहुत हो गया। 80 में तो आ ही जाएंगे, अब क्या करना है, लाइफ जी के क्या होगा, बस अब तो मरना ही है। जो आपने बोला ना, मेरा चॉकलेट बहुत फेवरेट है, तो मैं चॉकलेट्स बहुत खाती थी मैम। सिल्क, डेयरी मिल्क, वो आलमंड वाला बहुत पसंद था मुझे। तो मेरे हस्बैंड को, मम्मी को, पापा को, सबको पता है, इतना बड़ा बड़ा वो लोग लेके अगर आ जाते थे ठीक है, और अगर नहीं लाते थे तो मैं ऑनलाइन मंगा देती थी और दिन भर खाती थी। मुझे बहुत पसंद था चॉकलेट, और ये नहीं पता था कि इससे क्या प्रॉब्लम। ठीक है यार, मरना ही तो है, छोड़ो यार, हटाओ, खा के मरेंगे, ये दिमाग में आ जाता है मैम। ये मैं आपको फील करती हूँ, कर सकती हूँ। और क्या हुआ आपके साथ डिप्रेशन में? आप रोए, चिल्लाए? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ना कोई अगर सामान मेरे पास आ जाए ना, तो मैं उसको उठा के फेंक दूँगी, ऐसा फेंक दूँगी। मुझे कोई नहीं मतलब कंट्रोल कर सकता उस टाइम, क्योंकि मेरा शुरू से ही डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। क्योंकि डिप्रेशन तभी हो गया था जब
हाँ तू तो मोटी होती जा रही है, तू तो ओवरवेट होती जा रही है, वो सब चीज़ें, लोगों का ये कहना। प्रीति अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती खाने और सोने के अलावा, कुछ नहीं आता है उसको, कुछ भी नहीं। दिन भर टीवी देखेगी, प्रोग्राम आएगा प्रोग्राम करेगी, वरना खाएगी दिन भर, और कुछ नहीं करेगी। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मैं जब कम हो सकती हूँ तो कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी, इतना कोई नहीं होगा। मैं दिन भर खाती थी मैम, सच में मैं बहुत खाया अपने लाइफ में, अब नहीं खाना, बहुत खाया है। तो प्रीति जैसे ना मेरा वेट जब 95 केजीज था तो मेरे ना हिप्स बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि मेरे हिप्स इतने ज़्यादा है। मैं भी इंडियन वेयर ही पहनती थी, जो 2-3 मेरी भी फोटो है पीछे पीछे वो इंडियन वेयर में आपने देखा होगा। मेरे को मेरी मासी बोलती थी चुन्नी लेकर चला कर, मोटी लग रही है, आंटी लग रही है। 20 साल में मेरे को आंटी भी बोलने लग गए थे आपकी तरह ही। अपने हिप्स के कारण मुझे इतनी शर्म आती थी कि मैं ऐसे ना दीवार के साथ चलती थी Yes, ma'am. कि कोई देख ना ले, कोई टोक ना दे। चलती थी तो मुझे लगता था लोग मेरा मजाक बना रहे हैं कि कैसे हिल रहे हैं अलग अलग मेरे हिप्स। और बोलते थे स्कूल में बच्चे राइट लेफ्ट। Yes. तो ये ऐसा सब कुछ होता है। मैंने देखा। तो ऐसा Oh my आपने भी कुछ देखा अपने मोटापे के कारण कि आपको कुछ बोल रहे हैं या? बेली फैट, मेरा बेली फैट इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा, इतना मतलब ऐसा, तो उसके लिए मुझे इंडियन पहनना पड़ता था, मेरा मजबूरी था वो। मेरा कोई शौक नहीं इंडियन पहनने का, बट सूट के लिए पटियाला पहना कर शरीर ढका रहता है, ऐसा मेरा ये हाथ और पैर उतना ज़्यादा नहीं था, बट बहुत था, बट बेली बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह से मुझे अपने आप को पूरा, मतलब मैं शोज़ में भी जाती थी ना, पूरा ढक के जाती थी ताकि वो दिखे ना। तो आई कैन फील मैम, बहुत ज़्यादा लगता है अंदर में कि क्या यार क्या हो रहा है। जी जैसे आपने बोला कि आप बचपन से ही सिंगर थे, 3 साल की उम्र में आप गाने लग गए थे और इतना भाई बहुत ही बढ़िया गाना गाते हो आप। और Thank आपका you. वेट जैसे जैसे बढ़ता गया तो आपके पेरेंट्स ने आपको मना नहीं करा कि यार मत खा, इतना ज़्यादा जंक, इतना ज़्यादा एडिक्टेड, इतनी चीनी? बहुत मना करा। चीनी के लिए तो मुझे नहीं पता है कि वो लोग को खुद ही उस बारे में नॉलेज नहीं है शायद, बट जंक फूड जब भी वो लोग देखे ना स्विगी से आया है, वो लोग बहुत चिल्लाते थे, बहुत बोलते थे, बट मुझे ऐसा लगता था वो लोग मेरा बुरा चाह रहे हैं, राइट। ऐसा मेरा दिमाग में सेट हो गया था कि खाने से मुझे इतना प्यार है, वो लोग मुझे क्यों दूर कर रहे हैं। एक होता है ना, आप किसी से प्यार कर रहे हो, लाइक मेरा बॉयफ्रेंड है अमित, मेरे हस्बैंड, ठीक है, तो 12 साल का प्यार, अचानक से वो बोले नहीं तेरी शादी नहीं हो सकती उसके साथ, तू भूल जा उसको, किसी और को पसंद कर ले। तो मेरा क्या होगा माइंडसेट, अच्छा मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मुझे दूर कर रहे हैं, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तो वो मेरा हो गया था, वो मेरा एडिक्टेड था, मैं एडिक्टेड थी मैं उसके लिए, बट वो मुझे मेरा प्यार लगता था, सिर्फ प्यार कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, मुझे आइसक्रीम खाना, मुझे चॉकलेट्स चाहिए, सिल्क आलमंड ही चाहिए और कुछ नहीं। कोई दूसरा ब्रांड आता था मैं चिल्लाने लग जाती थी, ऐसा तो बहुत आपको ज़्यादा। लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको और गाइड करते या और ज़्यादा बोलते तो आप मान जाते, रुक जाते, आपको बढ़िया हेल्दी ऑप्शंस देते? जैसे अभी भी तो आप समझ कर रहे हो ना कि तब आपको उसकी जगह, सिल्क की जगह आपको वेट लॉस खीर देते, वेट लॉस आइसक्रीम देते, तो शायद आप मान पाते उस टाइम। यस मैम, उनको भी तो नहीं पता था। पहला उन्होंने मतलब मेरे मुंह से ही सुना आपके बारे में, फिर उन्होंने भी फॉलो करा। वो मम्मा भी बहुत देखते हैं आप लोगों के, पर क्या है ना, वो उनका प्रॉब्लम है थोड़ा डिप्रेशन, उनको भी है, दांत लग जाता, बेहोश हो जाती है। हाँ, उसके वजह से वो कर नहीं पाते हैं। तो मैंने बस उनको इतना ही बोला कि ठीक है मैं ऐप डाउनलोड करके दे दूँगी, मैं कोर्स एडमिशन करवा दूँ, बस आप ज्वाइन करो ज़ूम स्कूल, और कुछ नहीं, ऋचा मैम के क्लासेस ज्वाइन करो, आपको कुछ नहीं करना, आपको डाइट भी नहीं करना, बस उनके क्लासेस ज्वाइन करो, आप खुद ही समझ जाओगे। तो मम्मी ने बोला थोड़ा दिन रुक जाओ। तो जब उन्होंने ये सुना कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तो अब तो मैं करूँगी, तू वहाँ से मुझे करना ही है, करना ऐसा। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा पेरेंटिंग की भी कमी रहती यस है? मैम, क्योंकि बचपन से तो आपको नहीं पता ना कि ये जंक खाना था। वो एज अ पेरेंट, मेरे पेरेंट्स ने भी ये गलती करी कि भाई ये इजी वे आउट है, चल ले पैसे ले ले, चल आज ये खा ले, चल आज ये कर ले, तो हमें हैबिट तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही डलवाई। बिल्कुल ख़राब करा है। मेरे पापा इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना ज़्यादा,
अगर मैं एक चीज़ पे हाथ रख दूँ ना, वो उनके पास पैसे नहीं होंगे, पहले की बात, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहीं से भी ला के मुझे वो खिलाएंगे, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, कुछ भी हो, बेटा तुमको खाना है, वो खिलाएंगे। अगर उनको नहीं मतलब पता होता तो वो नहीं खिलाते। तब आज शायद मैं इतनी एडिक्टेड नहीं होती, तब जब मैं 78 की थी तब मैं नहीं होती। तो ये ना, ये पेरेंट्स को भी बात समझनी पड़ेगी, जो घर में खाना नहीं बनाते हैं आजकल, जो बच्चों को बाहर से खाना खिला देते हैं, जो इजी वे आउट ढूंढते हैं। अरे वेट लॉस खाना भी बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाता यस है मैम, घर में। बिल्कुल। और ये स्विगी जोमेटो जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाली हैं, जो बढ़ ही रही हैं। आपको 4 टाइम का खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आप इतना खर्च कर रहे हो 4 टाइम के खाने पे, इतना मेहनत भी करते हो आप, है ना। आप एक बार खाना बना के रख दो, जब आपको भूख लगे जब तब आप भूख खा लगे लो। बना के रख दो, फ्रिज में रख दो, 2 दिन में खा लो, माइक्रोवेव कर लो, कोई 3 दिन बात में नहीं, खा लो। वो तो खराब उतना नहीं होता है। बिल्कुल। यही चीज़ है ना, लोग खर्चा करते हैं, लोग सोचते हैं दाल चावल सस्ता आता है, ये करो वो करो। अरे आपने इतना अपने आप पे खर्चा करा है। स्विगी जोमेटो भी तो किया है, बहुत कुछ मैंने भी किया है, तब आपको वो खर्चा नहीं लगता है। और अगर आप ये सब खाना खा रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो, अरे बाप रे, एक नारियल पानी 80 रुपये का आता है, मैं क्यों लूँ? दिन भर में 3-4 पीना पड़ेगा, अरे बाप रे बाप, 300-400 का, मैं क्यों लूँ? ऊपर से कोकोनट ऑयल वो इतना महंगा आता है, 400-500 का। आप वो भी तो देखो कि आप रिफाइंड ऑयल क्या यूज़ कर रहे हो। झूठ मूठ का आप अपना शरीर खराब कर रहे हो और कुछ और नहीं। दिन में कितनी बार खाते हो, ये कितना कम खाते हो, और बीमारियों के खर्चे बचते हैं। बिल्कुल यार मैं सुनकर हैरान हो रही हूँ प्रीति, अगर आप सुसाइड कर देते, आपने बोला कि आप मोटापे के कारण सुसाइड कर रहे थे, अगर आप ऊपर से कूद चुके होते तो फिर मैं आज हो गया होता। मैं मतलब मेरी मम्मा ने मुझे ऐसा रोका था, मतलब ऑलमोस्ट चली गई थी मैं, तो मेरी मम्मा ने मुझे रोका था, नहीं तो आज मैं आपके सामने में बैठी नहीं रहती। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ ना मैम, आप अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में भगवान बन के आए, सच में, ऑनेस्टली मैम, दिल से बोल रही हूँ। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर आपने अभी तक सुसाइड कर लिया हो, और कितने लोग कर चुके होंगे हाँ, ना। बिल्कुल। मुझे दिलशाद ने बताया, मुझे पूर्वा ने बताया, बहुत स्टूडेंट्स इस कुर्सी पे आकर बताते हैं, हमने हाथ काटा, हमने जहर पिया, हमने सूफी ने बताया, इतने स्टूडेंट्स ने बताया कि वो सुसाइड के किस हद तक जा चुके थे मोटापे के कारण। यस मैम, बिल्कुल। वो श्राप है, बहुत बुरा श्राप है मैम। अगर मोटापा आपके शरीर में आया है तो वो आपने लाया है, आपको गॉड ने नहीं दिया है, वो आप लेके आए हो, तो उसको आपको ही ठीक करना होगा। तो बस एक टीचर ढूंढ लो जो आपको हेल्प कर सके, क्योंकि विदाउट टीचर नहीं होता मैम। बहुत कोशिश करते हैं लोग, विदाउट टीचर नहीं होता, और सही टीचर ढूंढना पड़ेगा, है ना। बस मिल गए, कहाँ से आप लोग मिल गए पता नहीं। हम कहाँ मिले वैसे? अच्छा, आपने बताया कि किसी ने जिम में आपको बताया। जिम में मेरी एक मतलब मेरी फ्रेंड ही बनी थे वो, बट मैंने उनसे नाम तक नहीं पूछा, सोचो आप। उसके 2 दिन बाद मैंने जिम छोड़ दिया और मैं आपके पास आ गई। मैंने ट्राई किया तो 1-2 kg मेरा ऐसे ही आपका देख देख के कम हो गया था, कि चलो एक बार ट्राई करते ना लोग, कि चलो एक बार टेस्ट करते। तो जब 1-2 kg कम हो सकता है तो मैं एकदम कोर्स ज्वाइन करूँगी, बिल्कुल करूँगी, है ना। तो फिर मैंने वही करा। बहुत बढ़िया। अब मेंटेनेंस का क्या प्लान है आपके? जो आपने बोला 365 डेज, मतलब साल भर का कोर्स। हाँ, वो मैं करूँगी बिल्कुल। मुझे अब मोटा नहीं होना है, क्योंकि अब अगर मैं मोटी हो गई तो हाँ पतले हो सकते हैं, लेकिन फिर इतना मेरे अंदर ताकत नहीं है कि अब मैं दोबारा से वो वेट में हूँ और फिर से मैं वही करूँ। नहीं, और फिर दोबारा से बीमारियां होंगी। और अब तो आपको गोल क्लियर है, आप लगभग टारगेट वेट पर पहुंच चुके हो। यस मैम। अब आपको आगे भाई अपनी फैमिली प्लान करनी है। जब भी आप सोचो Yes, तो एटलीस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर हो। यू आर नॉट कि भाई आप नहीं कर सकते कंसीव, हाँ, आप yes, में अब ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसीओडी नहीं है, मोटापा नहीं है। अब आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो। Yes, एक ma'am. नॉर्मल इंसान की डेफिनेशन ही यही होती है कि उसकी हाइट के हिसाब से उसका सही वेट हो और उसको कोई बीमारी ना हो। तो Yes, आप नॉर्मल इंसान हो, कंसीव के लिए बिल्कुल तैयार हो। Yes, ma'am. तो अब आपको अपने गोल के लिए आगे बढ़ना है। जो अचीव कर लिया उसमें वापस नहीं आना। नहीं मैम, एकदम पक्का। तो मेंटेनेंस सीखनी है ताकि वेट ना बढ़े। Yes, और ma'am. मेंटेनेंस में हम आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, तो वो आप अच्छे से करें। और ताकि जो आपने हॉट फिगर पाई है, इतनी बढ़िया स्किन लग रही है आपके और इतने सुंदर लग रहे हो,
ऐसे ही करना है हमेशा, और Okay, आगे ma'am. अपने प्रोफेशन में बढ़े आप। ओके मैम, पक्का, ना? प्रॉमिस। ठीक है प्रीति, ये हमारी तरफ Oh से my आपको God. छोटा सा मोमेंटो, थैंक यू सो वेरी मच। यू रियली डिजर्व इट। थैंक यू। ले लो, और देखो इसके पीछे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ओह क्या से क्या, लो। थैंक यू मैम। ये भाई आपको This means a lot. संभाल कर रखना है, Yes मैम। और ये आपको याद दिलाएगा कि आपको अपना वेट कभी भी आगे दोबारा नहीं बढ़ाना। तो ये आपको वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपकी नज़र जाती रहे, और आप याद रखो कि भाई आप अचीवर हो, आप फाइटर हो, आपने मोटापे और बीमारियों को हराया है और आगे बढ़े हो। इट्स मीन्स अ लॉट मैम, सच में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी लग रही है प्रीति की ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छी। थैंक यू मैम। ये ना हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने 28 केजीज वेट कम करा है। काम क्यों रहे हो आप? नो मैम, मतलब इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी मैम। मतलब ऐसे अवार्ड्स बहुत मिले हैं, मोमेंटो बहुत मिला है, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा किसी ने नहीं करा। सिंगिंग के लिए बहुत मिला है, तो इसके लिए नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम डियर। आप देखो, मैं वेट लॉस टीचर हूँ, ठीक है। टीचर कुछ नहीं है जब तक स्टूडेंट नहीं है। आपने ट्रस्ट करा, मैंने बोला देसी घी खाओ, आपने खाया। मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट हटाओ, आपने हटाए। मैंने बोला पानी पियो, मैंने बोला टाइम पे सो। सब कुछ फॉलो करा ना आपने। हाँ मैम। पूरा 100% मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, तभी तो आपने सिर्फ 3 महीने में 28 केजीज वेट कम करा। हाइपोथायरॉयड, प्री डायबिटिक, पीसीओडी, सब कुछ ठीक कर लिया आपने। यस मैम। तो जो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जिद है, जज्बा है, इसको ऐसे ही बनाए रखना है Thank you, जिंदगी भर। ओके मैम, पक्का, प्रॉमिस। कभी भी नहीं बढ़ूंगी। तो प्रॉमिस खुद से करो। प्रॉमिस। और मैं चाहती हूँ कि आप कंसीव करो और यहाँ पर दोबारा से आओ अपने बेबी के साथ, और फिर हम दोबारा से आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि अब आए, क्योंकि 2 साल ही हुआ है मैम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों से प्यार करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनको माने। और मेरी मम्मी पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं, तो वो भी नाना नानी बनना चाहते हैं। तो अब ठीक है मैम। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं? अभी 7 डेज़ वाले कोर्स करूँगी, उसके बाद मेंटेन करूँगी 7 डेज़, उसके बाद देखूँगी। हाँ तो ठीक है, तो 14 डेज का ये टोटल, तो उसके बाद भाई आप करें जो आपका मेन गोल है। ओके मैम। ठीक है ना? ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा यार, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज का ज़बरदस्त पॉडकास्ट तो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप भी प्रीति की तरह अपना जल्दी से वेट कम करना चाहते हैं तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। और अगर मोटापे के कारण आप पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायराइड, फैटी लीवर, माइग्रेन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो इसका इलाज भी आपको मिलेगा और सारी बीमारियाँ आपकी जड़ से ठीक हो जाएंगी। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और नीचे कमेंट कर भी बताइएगा कि आपको ये ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉडकास्ट कैसा लगा।